हेलो जी, वेलकम टू कोडिंग्स एक्सपर्ट। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शन क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या इनका यूज होता है, रियल वर्ल्ड यूज इनका क्या होता है, क्यों हमारे जावास्क्रिप्ट में ये फंक्शन जैसा वर्ड है वो एग्जिस्ट करता है, इसका क्या यूज होता है, कैसे बनाते हैं। बहुत सारी चीज जानने वाले हैं कि फंक्शन के बहुत सारे टाइप्स के बारे में एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शन आज हम बनाना सीखने वाले हैं। बहुत कुछ जानने वाले हैं इन डेप्थ में। ओके, और वीडियो लास्ट में हम बनाने वाले हैं एक बैंकिंग सिस्टम जैसे कि अगर आप बैंक में जाते हो तो उसमें डिपॉजिट करते हो तो आपके अकाउंट में वो पैसे ऐड हो जाते हैं, और जब विड्रॉ करने जाते हो तो आपके बैंक में से वो पैसे माइनस हो जाते हैं, और बैलेंस शो करते हो तो आपके बैलेंस उसमें शो करा देता है कि इतने बैलेंस बचे हैं। तो इस तरह का हम बैंकिंग सिस्टम भी बनाने वाले हैं इसी वीडियो में। ओके, कि किस तरह से अगर हमने ऐड किए पैसे तो हमारे अकाउंट में ऐड हो जाएंगे, अगर निकाले हैं तो जितने निकाले उतने हमारे बैंक से माइनस हो जाएंगे, और चेक करना चाहते हैं कि कितने बैलेंस बचे हैं हमारे अकाउंट में, वो भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हम बनाने वाले हैं आज की वीडियो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली वीडियो, तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग। सबसे पहले तो यार हम बात करते हैं कि ये फंक्शन होता क्या है, फिर आगे हमको पता चलेगा कि अच्छा ये होता है, और फिर उसके बाद ये सारी चीजें समझ में आए। ओके, तो फंक्शन की डेफिनेशन बताऊं तो फंक्शन ये होता है कि ये जो फंक्शन होता है ये हमारा रियूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है, जो कि किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कराने के लिए हमारे लिए वो बनाया जाता है फंक्शन। ठीक है, एंड फंक्शन को जो एग्जीक्यूट कराते हैं इसको कॉल करके इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि फंक्शन जो होता है ये हमारा रियूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है, जो कि किसी एक स्पेसिफिक टास्क को कराने के लिए बनाया जाता है। एक टास्क नहीं, मल्टीपल टास्क भी करा सकते हैं हम एक फंक्शन से। मोस्टली है इससे एक ही टास्क कराते हैं हम। ठीक है, तो जानने वाले हमने डेफिनेशन देख ली क्या होती है, एंड अब सीखते हैं इसको बनाना कैसे बनाते हैं, कैसे काम को करता है। तो देखो फंक्शन जैसे कि अगर किस तरह का फंक्शन बनाना हो, ये जो सादे वाला फंक्शन नहीं है जो सादे में जाते हैं वो वाला फंक्शन नहीं, ये प्रोग्रामिंग वाला फंक्शन है। ओके, तो जैसे कि अगर आपको 2+2 कराना है और आपको चेक करना है कि कितना होता है 2+2, तो आपको पता है 4 होता है, तो आप इसके लिए कैसे बनाओगे, तो वन वेरिएबल बना लोगे, ए वेरिएबल, बी वेरिएबल और सी वेरिएबल। सी में क्या कर दोगे, ए प्लस बी को कर दोगे एंड सी को प्रिंट करा लोगे, तो हमको सम मिल गया। और फिर बाद में आपको बोला जाए कि आपको 10+10 कराने कितने होते हैं, फिर आपको बोला जाए 20+30 कराने कितने होते हैं, 40+60 कराने कितने होते हैं, मल्टीप्लाई कराना दो नंबर को कितना होता है। तो आपको देखो बार बार वो वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे इस तरह से। तो फंक्शन हमारे यहाँ पे हेल्प करता है कि उस चीज को बार बार कोड ना लिखने पड़े, एक ही कोड को एक बार लिख दो और बार बार उससे हम किसी भी टास्क को करा सकते हैं। किसी भी मान लो कि ऐड कराना, तो एक बार कोड लिख दो, ऐड कराने का एक फंक्शन बना दो एंड उससे फिर कोई भी वैल्यू को हम सम करा सकते हैं। ठीक है, बनाना सीखे, आओ सीखो, 2 मिनट हो गए हैं। ओके, तो अब बनाना सीखते हैं। तो अपने फुल स्टैक फोल्डर को यहाँ पे लेके आ जाएंगे VS कोड में। तो अभी 1.5 घंटे की वीडियो थी हमारी, खराब हो गई भाई मेहनत, बट फिर दोबारा मैं शूट कर रहा हूँ। पूरी रिकॉर्ड कर ली थी वीडियो, बाद में पता चला कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टॉप ही नहीं हो रही थी भाई, पता नहीं क्या हो गया आज मेरे मैक में। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर रहा हो ही नहीं रही, रिस्टार्ट करना पड़ा, वीडियो खत्म पूरी। चलो, तो आज हमारा जावास्क्रिप्ट का डे 11 है और फुल स्टैक डेवलपमेंट का कितना डे है आज हमारा, उसका होगा 27 है। ओके, तो सीखते हैं फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन बनाना हम यहाँ पे सीखते हैं, तो फंक्शन को कैसे प्रिंट कराते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जो कि क्या करता है कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने का काम करता है। ओके, तो एक फंक्शन बनाता हूँ जो कि क्या करता है, एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता है। तो कैसे बनाऊंगा, तो यहाँ पे लिखते हैं हम यहाँ पे फंक्शन, अब आपको देखना है बस। ओके, मैं समझा दूंगा अभी। अब लिखूंगा फंक्शन और यहाँ पे लिख दूंगा फंक्शन का नाम, लिखूंगा क्या फंक्शन का नाम है कि ग्रीट, ग्रीट फंक्शन का नाम, एंड यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाऊंगा एंड यहाँ पे करली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर लिख दूंगा मैं लॉक करा दो क्या, हेलो वर्ल्ड। अरे यार इस तरह से लिखो ना, क्या हो गया आज ये भाई ये, हेलो वर्ल्ड। ओके, तो मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने का फंक्शन बना लिया। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे कराएंगे इस फंक्शन को, तो इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए हम यहाँ पे करते हैं इस फंक्शन को कॉल। कॉल कैसे करेंगे कि फंक्शन का हमारा नाम क्या है, उस नाम को यहाँ पे कर देंगे, तो ग्रीट नाम है हमारे फंक्शन का, ग्रीट, और यहाँ पे इस तरह से कॉल कर देंगे। अब इसको हम रन करें, तो मैं इसको फाइल को अपने इंटीग्रेटेड टर्मिनल कर देता हूँ, तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, क्या हो गया इसको, आगे नहीं रहा ये भाई, मेरा मैक है ना इतना भरा हुआ है ना भाई, पूरा भरा हुआ, बस थोड़ा सा स्पेस है इसमें। नया मैक लेंगे, कोई बात नहीं। अब मोनेटाइज हो गया चैनल, 1,000 सब्सक्राइबर हो गया और वॉच टाइम हो गया पूरा, पैसे आएंगे मोनेटाइज करेंगे। तो ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं कि नोड स्क्रिप्ट डॉट जीएस कर देते हैं। क्या एरर हो गया भाई, मैंने कुछ तो एरर दिया है।
और स्क्रिप्ट डॉट जीएस। तो यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड है, इसने क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया हमारा। तो हमने क्या कर दिया कि एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन को हमने कॉल कर दिया। ये फंक्शन क्या करता है, तो ये फंक्शन हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने का काम करता है। इसी तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट टास्क को कराने के लिए हम अलग अलग फंक्शन को बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक और मेरे को फंक्शन बनाना है कि वो क्या करता है कि ऐड करता है, दो वैल्यू को लेता है और दो वैल्यू को ऐड करता है। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको कैसे लिखते हैं, क्या क्या, क्या किसका क्या मतलब होता है। ओके, ये आपको बस देखते जाना है कि अब मेरे को मान लो कि एक फंक्शन बनाना है जो कि दो वैल्यू को सम करके देता है। ओके, तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ फंक्शन को। तो यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड लिखेंगे फंक्शन, एंड यहाँ पे सम नाम का फंक्शन बना लेता हूँ। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाते हैं एंड यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, एंड इसके अंदर मान लो कि लेट ए की वैल्यू मान लो कि मैं दे देता हूँ 50, और लेट बी की वैल्यू दे देता हूँ 80। ओके, असाइन तो कर दो भाई इसको, साइन नहीं किया, बी की वैल्यू 80 एंड सी वाला लेता हूँ लेट सी में क्या कर देता हूँ कि इक्वल ए प्लस बी को कर दो, और यहाँ पे लॉक करा देता हूँ क्या, सी को, तो अब मेरा प्रिंट हो जाएगा। एंड इसके बाद इस फंक्शन को कॉल कर देंगे, फंक्शन का नाम क्या है, सम। तो अब मेरा आउटपुट में क्या आएगा, तो कितना आएगा, 130 आएगा। क्लियर कर लेते हैं टर्मिनल से, और यहाँ पे लिखते हैं नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, बार बार मेरे को यहाँ पे लिखना ना पड़े। तो ये देखो हमने क्या कर दिया, 130 यहाँ पे आंसर आ गया। तो हमने दो नंबर्स को सम करने का भी एक यहाँ पे फंक्शन बना लिया है। तो इस तरह से हम फंक्शन बनाते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन को बनाने के लिए कैसे क्या लिखते हैं, तो देखो सबसे पहले फंक्शन को बनाने के लिए हम यहाँ फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं। ओके, तो ये क्या है, ये फंक्शन कीवर्ड का यहाँ पे यूज करते हैं फंक्शन को बनाने के लिए। एंड उसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखते हैं, यहाँ पे ये कि फंक्शन का, हमारा जो फंक्शन बना रहे हैं उसका नाम क्या होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड करते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखते हैं एंड यहाँ पे ये ब्रैकेट्स लगाते हैं। ओके, अभी मैं इसको बताऊंगा इसमें कैसे कैसे क्या होता है इस ब्रैकेट का मतलब। ओके, एंड फिर इसके बाद हम ये करली ब्रैकेट्स लगाते हैं यहाँ पे, ये करली ब्रैकेट्स लगाते हैं यहाँ से लेकर के, एंड इस ये यहाँ पे क्लोज हो रही होती है। इसके अंदर करली ब्रैकेट के अंदर हम अपने फंक्शन का क्या है, कोड लिख रहे होते हैं। समझ गए कि सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं, फिर अपने फंक्शन का नाम लिखते हैं एंड फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं एंड फिर यहाँ पे करली ब्रैकेट्स लगाते हैं। इस करली ब्रैकेट के अंदर हम अपने फंक्शन का कोड लिख रहे होते हैं। एंड इसके बाद इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या करना होता है कि इस फंक्शन को कॉल करना होता है। जिस फंक्शन का जो नाम दिया है उस नाम से हम यहाँ पे इस तरह से इसको बोल, यहाँ पे इसको लिख रहे होते हैं। इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल करना, कि इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कराना। जैसे कंसोल डॉट लॉग थे फंक्शन, उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए, तो यहाँ पे लिखते हैं इस फंक्शन को रन एग्जीक्यूट कराने के लिए इस फंक्शन का नाम, उसको बोलते हैं फंक्शन कॉल करना। ओके, तो हमने यहाँ पे दो वेरिएबल का यहाँ पे कराना सीख लिया हमने। ओके भाई, अब मान लो कि मेरे को कुछ और चीज कराने का फंक्शन बनाना है। ओके, तो कैसे कैसे बना सकते हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि फंक्शन के नोट्स हो गए, कोड हो गया, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये रहा इसका नोट्स कोड, आपको यहाँ पे सारी चीजें आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्टली इसको ले सकते हैं। ओके, तो हमने क्या सीख लिया कि फंक्शन की आपको यहाँ पे डेफिनेशन मिल जाएगी। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज अ यूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क व्हेन कॉल्ड। ठीक है, जब हम इसको कॉल करते हैं तो ये हमारे टास्क को कंप्लीट कर देता है। तो हमने क्या बना लिया, हमने दो टाइप से फंक्शन को बनाना सीख लिया। ओके, तो अब सीखते हैं कि कुछ आर्गुमेंटेड फंक्शन। ये तो हमारा क्या था फंक्शन, ये वॉइड फंक्शन था जो कि हमको कुछ रिटर्न करके नहीं दे रहा था। एक और चीज से हम बना सकते हैं फंक्शन को, कैसे कि हम यहाँ पे लिख देंगे कि सबसे पहले एक फंक्शन का नाम बनाते हैं, कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं फंक्शन। ओके, एंड यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखते हैं कि मान लो कि ये प्रिंट कराता है ऐड कर। ओके, ऐड नाम का फंक्शन मान देते हैं एंड यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो इसमें ना, हाँ, और यहाँ पे कर ली ब्रैकेट। अब यहाँ पे जो हमने लिखा था ना, जैसे कंसोल डॉट लॉग, इसकी जगह पे ना हम लिखा सकते हैं, इसको रिटर्न करा सकते हैं कुछ भी चीज पे, कि यहाँ पे ना कि इसको ना हम आर्गुमेंट में दे सकते हैं कुछ वेरिएबल्स, जैसे कि ए कॉमा बी, कि इसको बोलते हैं पैरामीटर्स। यहाँ पे ये होता है ना, ये वाले, इसको बोलते हैं क्या, पैरामीटर्स। ये वाली जो ब्रैकेट्स हैं इनको क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स। इस पैरामीटर के अंदर हमने दो वेरिएबल पास कर दिए, ए एंड बी। यहाँ पे लेट कीवर्ड का पता नहीं कि हमको जरूरत नहीं है, बस हम यहाँ पे ए एंड बी इस तरह से लिख देंगे। ये इसको बोलते हैं पैरामीटर। एक ही जगह पे हम कुछ भी दे सकते हैं इसमें। ओके, एंड फिर इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं कि इसको ना रिटर्न करा दो।
रिटर्न क्या, ए प्लस बी। यहाँ पे कंसोल डॉट भी करा सकते हैं, ए प्लस बी, एंड रिटर्न भी यहाँ पे करा सकते हैं। तो अब मैं ना यहाँ पे इसको कैसे कॉल करूंगा, तो यहाँ पे मैं इस तरह से कॉल कर सकता हूँ कि लॉक करा दो हमारे क्या, ऐड नाम के फंक्शन को। ओके, एंड यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, ए में मैं वैल्यू दे दूंगा कि कितनी 20, एंड यहाँ पे 50। तो देखो मैंने क्या किया कि एक फंक्शन बनाया ऐड नाम का। ओके, एंड ये क्या कर रहा है, दो पैरामीटर्स ले रहा है, पैरामीटर ए पैरामीटर बी, दो वेरिएबल्स ले रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे रिटर्न कर रहा है ए प्लस बी, जो वेरिएबल्स ले रहा है ना ए प्लस बी, इन दोनों को क्या सम करने का काम करता है। यहाँ पे रिटर्न करा दिया, एंड यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करा रहे हैं ऐड नाम के फंक्शन को। ओके, तो ये यहाँ पे लिखा ना 20, ये 20 है ना, ये पहले वाले ए में चला जाएगा, एंड ये वाला जो 50 है ये हमारा बी में चला जाएगा। तो यहाँ पे 20 है, ये बी में चली जाएगी वैल्यू, एंड 50 है, सॉरी ए में हमारी 20 चलेगा, बी में हमारी 50 चलेगी। तो यहाँ पे ए एंड बी को यहाँ क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो क्या हो गया कि 20 एंड 50 कितना हो जाएगा, 70 आंसर आएगा हमारा। तो इसको कॉल यहाँ पे करें, तो यहाँ पे देखो आउटपुट में क्या ना 70 आ रहा है। तो इसको बोलते हैं आर्गुमेंटेड एंड रिटर्निंग फंक्शन, कि हमको ये कुछ रिटर्न करके दे रहा है, एंड उस रिटर्न को हमने यहाँ पे कॉल कर दिया है। इसको ना हमें इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसा कि हमने इस तरह से लिखा ना, अगर आपने ये फंक्शन मान लो इस तरह से बनाया, ये रिटर्न फंक्शन बनाया, रिटर्न कुछ रिटर्न करके दे रहा है, तो हम उसको कैसे लिखते हैं, कंसोल डॉट लॉग के अंदर अपने फंक्शन को यहाँ पे लिखते हैं। अगर मान लो कि ये रिटर्न नहीं कर रहा है, इसकी यहाँ पे क्या कर रहा है, ये कंसोल डॉट लॉग कर रहा है, कि लॉग कर रहा है क्या, ए प्लस बी। तो अब हम यहाँ पे इस तरह से नहीं लिखेंगे, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। तो हम इसको कैसे कर देंगे, सिंपल, कि फंक्शन का नाम क्या है, ऐड। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे, और यहाँ पे पास कर देंगे अपनी वैल्यू, मान लो कि 30, एंड यहाँ पे 60, तो 90 है। तो इस तरह से हम कर देंगे इसको। यहाँ पे सेमीकोलन लगा दो, ना लगाओ तो भी कोई नहीं होता, बट लगा दो, अच्छा अच्छा होता है। ओके, एंड यहाँ पे अपने फंक्शन को यहाँ पे रन करेंगे, तो देखो आउटपुट में 90 आ रहा है। तो अगर आप कोई फंक्शन बना रहे हो, उसमें यहाँ पे रिटर्न लिख रहे हो, तो रिटर्न को आप कंसोल डॉट लॉग करा करके उस कंसोल डॉट लॉग के अंदर उस फंक्शन को हमको यहाँ पे लिखना होगा। ओके, अगर हम रिटर्न नहीं करा रहे हैं, अगर उसको हम कंसोल डॉट लॉग करा रहे हैं, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली उस फंक्शन को इस तरह से कॉल करते हैं। ओके, अगर इस तरह से भी हो तो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या देखा, अनडिफाइंड दिखा, ये देखो करूं, आपका रन तो हो जाएगा इस तरह से, दोनों रन हो जाएंगे। ये दो दोनों रन हो गए। पहले में क्या दे रहा है, 70 दे रहा है, एंड यहाँ पे 30 रहा है, एंड यहाँ पे 70 के बाद दे रहा है क्या, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों दे रहा है, क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। इस केस में क्या, ये रिटर्न नहीं कर रहा है, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर रहा है। तो रिटर्न करेगा, तो हम यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं। ओके, अगर रिटर्न नहीं कर रहा, कंसोल डॉट लॉग कर रहा है, तो यहाँ पे इस तरह से इसको लिखते हैं, इस फंक्शन को। ओके, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, इसको समझना है। अगर नहीं समझ में आया ना, एक दो बार पीछे रिज्यूम वो पैक करके देखो, एंड फिर आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से मैं आपको एकदम इजी एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा हूँ ये सारी चीजें, क्योंकि यहीं से ना आपकी रियल प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है। अगर आपने इसको कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया ना, फंक्शन वाले को, तो आगे की जो प्रोग्रामिंग है भाई एकदम इजी हो जाएगी आपके लिए। क्योंकि जब आप रियल वर्ल्ड में आप वेबसाइट बना रहे हो ना, फंक्शन को हर जगह यूज कर रहे हो, हर जगह प्रोग्रामिंग में यूज कर रहे हो इस चीज को। ठीक है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है, एंड आगे के कंसेप्ट आप एकदम बहुत इजीली समझ पाओ। ओके, अगर आपने अभी से इसको प्रैक्टिस नहीं किया ना, तो आगे ना हर वीडियो में फंक्शन का तो यूज होगा ही होगा। तो आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। ओके, क्योंकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, इसको जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आपको ये चीजें आती जाएंगी। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे दो टाइप से फंक्शन को बनाना सीख लिया है। ओके, एंड इसके बाद और क्या चाहिए कि इस फंक्शन को ना हम ना किसी एक वेरिएबल में भी स्टोर करा सकते हैं। जैसे कि हमने ये फंक्शन बनाया था ना, इसको हम वेरिएबल के जैसे ही बना सकते हैं। कैसे, करके दिखाओ, हाँ भाई करके दिखाओ। जैसे कि मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन कि ये क्या करता है कि ये मेरे को करके देता है, स्क्वायर करके देता है। ओके, किसी भी नंबर का स्क्वायर करके देता है। तो फंक्शन, और फंक्शन का नाम लिख लेता हूँ स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे ब्रैकेट्स ले लेता हूँ, और ब्रैकेट में बोलो इस तरह सिंपल बना लेता हूँ इसको। एंड यहाँ पे क्या करता है कि यहाँ पे कर लेते हैं ए नम ले लेते हैं, सॉरी, लेट नम। ओके,
नम नाम का वेरिएबल एंड इसमें दे दिया हमने 6 वैल्यू पास कर दी। अब मेरे को इसको क्या कराना है, स्क्वायर कराना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि लॉग करा सकता हूँ इसको, लॉग, और यहाँ पे क्या कर दूंगा कि नम मल्टीप्लाई नम, फिर नम मल्टीप्लाई नम, तो क्या इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अब मैं इसको कॉल करूं फंक्शन को तो क्या हो जाएगा, तो मेरा स्क्वायर दे देगा 6 का जो स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, तो यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख देते हैं, हमारा कॉल हो जाता है। तो हमारे फंक्शन का नाम क्या है, स्क्वायर, और यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा देंगे तो हम इसको क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं इस फंक्शन पे। ओके, ये देखो यहाँ पे इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या है 36, तो हमारा 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 का होता है। ओके, तो जो हमने ये फंक्शन बनाया ना यहाँ पे, इस फंक्शन को हम स्क्वायर फंक्शन को एक वेरिएबल में भी स्टोर करा सकते हैं। कैसे, जैसे कि यहाँ पे ना मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि जो हमारा फंक्शन है ना, तो यहाँ पे मैं ऐसे कर सकता हूँ, मान लो कि लेट स्क्वायर को यहाँ पे हटा करके लेट स्क्वायर इक्वल, और यहाँ पे लिख सकता हूँ फंक्शन। तो यहाँ पे इस तरह से भी मैं फंक्शन को बना सकता हूँ। लेट अपने कीवर्ड का नाम लिखेंगे एंड इसके बाद अपने वेरिएबल का नाम स्क्वायर लिख दिया, एंड यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं, एंड यहाँ पे लेट 6 है, ठीक है, 6 का हमारा क्या कर रहा है, ये स्क्वायर करके दे रहा है, एंड यहाँ पे स्क्वायर को हमने क्या कर दिया, कॉल कर दिया है। तो इसको कैसे कॉल करेंगे, तो इस तरह से कॉल करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 36 आ रहा है। तो इस तरह से भी हम अपने फंक्शन को बना सकते हैं वेरिएबल के अंदर। ओके, तो यहाँ पे आपको इस तरह से बना सकते हो, एंड इसको आपको पैरामीटर में ही पास करके बोल सकते हो। ओके, जैसे कि आप इस फंक्शन को जैसे यहाँ पे ना लिख करके इस तरह से ही बना सकते हो। इसको कोड को रहने देता हूँ ना आप उसको, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। ओके, मैं नया बना देता हूँ, तो लेट स्क्वायर, ओके, एंड स्क्वायर में क्या कर सकता हूँ, इक्वल, एंड यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं ना यहाँ पे दे सकता हूँ कि एक फंक्शन कर दो, एंड फंक्शन में क्या आप आर्गुमेंट में ले लो, ये सॉरी आर्गुमेंट नहीं पैरामीटर, तो पैरामीटर मान लो कि मैं देता हूँ एक्स, ठीक है, कोई भी नम दे देता हूँ, नम दे देता हूँ उसमें, नम नाम का वेरिएबल पास कर देता हूँ, एंड यहाँ पे कर देता हूँ क्या कि रिटर्न कर दो कि रिटर्न कर दो कि एक्स मल्टीप्लाई एक्स को, ठीक है, एक्स में जितना भी हम नंबर दे देंगे, सॉरी एक्स नहीं है, नम है ना, नम मल्टीप्लाई नम, कि नम में हम जो भी वैल्यू देंगे उसका स्क्वायर करके दे देगा आपको ये फंक्शन। ओके, एंड इसको कॉल कर लेते हैं, तो हम इसको रिटर्न करा रहे, तो रिटर्न को हम कैसे कहाँ पे लिखते हैं, कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम अपने फंक्शन को यहाँ पे ट्रेन कराएंगे। ओके, तो यहाँ पे लॉग कराएंगे अपने फंक्शन को, तो यहाँ पे हमारे फंक्शन का नाम क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर, एंड इसके अंदर हम पैरामीटर, और यहाँ पे हम पास कर देते हैं वैल्यू, मान लो कि मेरे को प्रिंट 9 का स्क्वायर निकालना है। ओके, तो यहाँ पे जो वैल्यू हम पास कर रहे हैं ना, ये वाली, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट। यहाँ पे जो पास कर रहे हैं ना इसके अंदर, यहाँ पे जो पास कर रहे हैं इसको बोलते हैं पैरामीटर, एंड यहाँ पे जो पास कर रहे होते हैं इस वाले के अंदर, जब कॉल करते हैं उसके अंदर जो पास कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं तो क्या, आर्गुमेंट। ओके, ये आपको ध्यान में रखना, कंफ्यूजन नहीं होना। ऊपर में जो होता है ये वाला ब्रैकेट, इसके अंदर जो होता है पास करते हैं ये वेरिएबल, इसको बोलते हैं पैरामीटर, एंड इसके अंदर जो वैल्यू पास करते हैं इसको बोलते हैं आर्गुमेंट। ओके, तो हम यहाँ पे कॉल कर दिया तो 9 का हमको स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ पे कितना होता है वो, ये देखो 81, यहाँ पे हमने स्क्वायर भी यहाँ पे कर लिया। तो हमने क्या कर लिया, तो अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, हम यहाँ पे किसी का भी स्क्वायर बना सकता हूँ इस फंक्शन से। जैसे 9 हो गया, मेरे को 7 का देखना है, तो मैं यहाँ पे 7 कर दूंगा, तो ये देखो 7 का आ गया 49, और इसके यहाँ पे मैं 7 के यहाँ पे मान लो कि कितना करना है मेरे को, 5 का, 5 का आ जाएगा 25। इस तरह से हम किसी का भी यहाँ पे स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो देख रहे हो कि मैंने एक फंक्शन बनाया एंड उस फंक्शन से मैं किसी का भी यहाँ पे स्क्वायर निकाल रहा हूँ। तो हम यहाँ पे अगर ये फंक्शन नहीं होता तो हमको क्या बार बार कोड लिखना पड़ता एक स्क्वायर को निकालने के लिए। एक ने स्क्वायर निकालना है तो उसका एक कोड लिखता अलग, एक और दूसरे नंबर का स्क्वायर निकालता उसके लिए मैं अलग से कोड लिखता। तो फंक्शन यहाँ पे नहीं, आपकी कितनी लाइफ इजी कर दी। एक बार कोड बना दो फंक्शन स्क्वायर निकालने का एंड उसको फिर बार बार आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा ना यहाँ पे इसको यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, तो हम इसको कॉल यहाँ पे ऊपर भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये कॉल कर रहे हैं ना फंक्शन को, यहाँ पे इसको ना मैं इस फंक्शन को ऊपर भी कॉल करा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो है ना वेरिएबल में अगर हमने अपने फंक्शन को स्टोर करा है, ये जो फंक्शन है इसको हम कहाँ पे स्टोर करा रहे हैं, अपने वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं। तो इस फंक्शन को हम ऊपर कॉल नहीं करा सकते अगर किसी वेरिएबल में हम फंक्शन को स्टोर करा रहे हैं तो इसको ऊपर हम वो नहीं करा सकते एग्जीक्यूट। जैसे कि यहाँ पे करता हूँ मैं एक्स, एंड यहाँ पे मैं इसको कॉल कर रहा हूँ इसको, कि हमने फंक्शन तो यहाँ पे बना लिए, क्या करता है कि ये हमारा स्क्वायर निकाल के देता है, और कॉल कर रहे हैं
कॉल इसके ऊपर कर रहे हैं हम इसको। तो अगर ये वेरिएबल में स्टोर है ये वाला, तो ये हमारा क्या है, नॉट इनिशियलाइज वाला एरर देगा ये देखो। अरे यार मैंने क्या कर दिया, क्लियर कर लेता हूँ। नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, तो ये देखो क्या दे रहा है एरर, कि कैन नॉट एक्सेस स्क्वायर बिफोर इनिशियलाइजेशन, कि इसको हम इनिशियलाइज करने से पहले एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों बोला है इनिशियलाइज नहीं किया, क्यों, क्योंकि हमने इसको पहले कॉल कर दिया है। ये जो है ना स्टोर वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं इस फंक्शन को, तो ये बोलता है कि भाई ये जो फंक्शन बनाया है, मेरे से पहले कॉल करने से पहले बनाया होना चाहिए, जब भी मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, जब भी मैं इसको रन कर पाऊंगा। तो ये क्या कह रहा है, इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो अगर मैं इसको कॉल नीचे करूं, तो हाँ नीचे तो एकदम वैलिड है, यहाँ पे कॉल कर दो तो आपको कोई एरर नहीं देगा। तो यार फिर ये एरर देता, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, तो अब देखो आराम से मेरा प्रिंट हो गया इस तरह से। अगर इस तरह से नहीं बनाया हमारा फंक्शन, वेरिएबल में नहीं स्टोर किया, तो अगर दूसरा फंक्शन है कोई, इसको कौन सा, ये वाला था ना, ये भी स्टोर है वेरिएबल में, और ये वाला स्टोर नहीं होते, इसको करके बताता हूँ आपको। ये वाला फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन है ऐड नाम का, ए प्लस बी को हमको ऐड करके देता है, एंड यहाँ पे इसको कॉल करते हैं। तो यहाँ पे ऐड को हम कॉल कर लेते हैं, तो इसमें हम वैल्यू कर देते हैं, मान लो कि 60 एंड 80। ओके, तो अब मेरा आउटपुट में क्या देगा, तो क्लियर कर लेते हैं कमांड को, एंड यहाँ पे नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, तो अब देखो मेरे 140 यहाँ पे आंसर में दे रहा है इस तरह से। तो हमने क्या कर दिया, ये फंक्शन हमने बनाया ऐड का, ए प्लस बी का ऐड करके देता है। तो अब इसको ना, ये वेरिएबल में हमारा स्टोर नहीं है, इसको मैं कहीं पे भी कॉल कर सकता हूँ, इसको मैं कहीं पे भी कॉल करता हूँ, यहाँ से उठा करके एक्स करूँ, और यहाँ पे ऊपर मैं कॉल करूँ इसको, तो मैं इसको कॉल ऊपर भी कर सकता हूँ, कोई एरर नहीं देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, और यार चलो यहाँ पे देखो ये कोई एरर नहीं देगा, तो हमारा 140 दे रहा है। इसको हम कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं, इस तरह के फंक्शन को। अगर हम वेरिएबल में स्टोर करा रहे तो उसको नीचे ही कॉल करना पड़ेगा, ओके, फंक्शन के बाद। और इसको हम फंक्शन के पहले कॉल कर सकते हैं, फंक्शन के बाद कॉल कर सकते हैं, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आती है। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से हमने फंक्शन को बनाना सीख लिया है। तो इसी तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के और फंक्शन देखते हैं, यहाँ पे क्या क्या चीज होती है। तो इसको ना पहले तो मैं इधर कर लेता हूँ, ओके, एंड यहाँ पे अपने फंक्शन, यहाँ पे नोट्स को ले आते हैं, एंड इसको ना मैं कहाँ कर लेता हूँ, दूसरे टैब में कर लेता हूँ, विंडो में। यहाँ पे तुम भाई यहाँ पे आओ, ठीक है, ताकि हमको परेशान ना करो। तो हमने क्या, दो टाइप से हमने फंक्शन को क्रिएट करना सीख लिया, एंड फंक्शन देख लिया कैसे लिखा जाता है। एंड अब देखते हैं, फंक्शन एक्सप्रेशन भी देख लिया हमने, और अब देखते हैं यहाँ पे एरो फंक्शन के बारे में, ओके, कि एरो फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं। तो सिंपल है, एरो फंक्शन भी हमारे, ये तो हमारे यहाँ पे सिंपल फंक्शन है, ओके। अब सीखते हैं हम कि एरो फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं। जो एरो फंक्शन है, ये हमारे पहले जावास्क्रिप्ट जब बनी थी, जब हमारे एरो फंक्शन नहीं थे। ये जो एरो फंक्शन हमारे आए, एसका सॉरी एक्मा स्क्रिप्ट जब आई हमारी ना, तो जब उसमें जो चेंजेस हुए जावास्क्रिप्ट में, जब हमारे ये एरो फंक्शन आया, हमारे चेंजेस कब होते, इसमें हुए थे 2015 में कुछ हुए थे, 2015 में कुछ हुए थे। एक्मा स्क्रिप्ट 6 जब आई थी, जब इसमें ये एरो फंक्शन को यहाँ पे लाया गया। एंड ज्यादातर इसमें जो एरो फंक्शन है, इसको आप जब रियल वर्ल्ड वेबसाइट बनाओगे, वहां पे जब यूज करोगे, तो वहां पे एरो फंक्शन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे होंगे। एंड अपनी वेब डेवलपमेंट की जर्नी में हम एरो फंक्शन को भी बहुत ज्यादा यूज करेंगे। तो जरूरी नहीं है कि आप एक टाइप का फंक्शन बनाओ, किसी भी टाइप का आप फंक्शन बना सकते हो, ओके, डिपेंड करता है आप पे। वैसे तो हम बहुत टाइप के फंक्शन को देखेंगे, किस किस तरह से हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं। आपको जो अच्छा लगता है वो फंक्शन, उस टाइप से आप फंक्शन बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीखते हैं एरो फंक्शन को, कि एरो फंक्शन को कैसे बनाते हैं, ओके। तो मान लो कि मेरे को क्या कराना है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, और हेलो, और यूजिंग इसको वो क्या बोलते हैं, एरो फंक्शन की हेल्प से, एरो फंक्शन को यूज करके आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट, तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या, हम यहाँ पे लिखते हैं अपने फंक्शन कीवर्ड। तो यहाँ पे ना हम लिखते हैं कि लेट, सॉरी, चलो वेरिएबल में ही ले लेते हैं इसको, ओके, लेट, और यहाँ पे कर लेते हैं अपने जो फंक्शन का नाम। तो फंक्शन का नाम क्या नाम दूं, मैं ग्रीट कर देता हूँ, ओके, ग्रीट करता है। एंड इसके बाद मैं लिखता हूँ क्या, यहाँ पे ये इक्वल का साइन, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ब्रैकेट्स, और यहाँ पे मैं लगा दूंगा ये करली, सॉरी करली ब्रैकेट नहीं लगाते, तो यहाँ पे लगाते हैं हम ये वाला एरो वाला साइन, ये वाला साइन,
एंड यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स। तो इसको बोलते हैं एरो फंक्शन बनाना। सबसे पहले हम अपने लेट कीवर्ड को यूज करेंगे। यहाँ पे हम लेट को वेरिएबल में स्टोर करा रहा हूँ इसको, मैं बिना वेरिएबल के भी आपको बना के दिखाऊंगा इसको। और फिर अपने फंक्शन का नाम और इक्वल, एंड यहाँ पे ये ना जो हम लिख रहे थे ना फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड लिख रहे थे यहाँ पे लेट के फंक्शन कीवर्ड। तो एरो फंक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे वो फंक्शन कीवर्ड हट जाता है और उसकी जगह पे क्या आता है, ये एरो आ जाता है। ये एरो, ये ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर देन जो लग रहा है ना, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल का चेक नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे चेक बना रहे हैं एरो फंक्शन। और इस करली ब्रैकेट के अंदर हम अपना कोड है वो लिख रहे होते हैं। तो मान लो कि ये क्या करता है फंक्शन, तो ग्रेट फंक्शन है, ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का काम करता है। तो लॉक करा लेते हैं, क्रिएट कराते हैं हेलो वर्ल्ड। ओके, तो अब इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो कॉल कर लेते हैं कैसे, क्या नाम है फंक्शन का, ग्रीट। ग्रीट लो भाई, कॉल हो जाएगा ग्रीट फंक्शन हमारा। अब यहाँ पे हमको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे देगा ये देखो हेलो वर्ल्ड हमारा प्रिंट करके दे दिया। तो हमने एरो फंक्शन की हेल्प से भी फंक्शन को बनाना सीख लिया है कि किस तरह से फंक्शन को बनाते हैं। ओके, तो हमने इस तरह से बना लिया। तो ये भी इसी तरह से है। तो यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे बस एरो लगा दे रहे हैं फंक्शन के यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरह से बना रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ना हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, जैसे लेट कीवर्ड यूज किया था हमने, उसको हटा करके बिना उससे भी लिख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे सिंपल फंक्शन बना रहे थे, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे इस तरह से जो बना रहे थे हम, यहाँ पे इस तरह से ये जो फंक्शन है, अपने फंक्शन का ऐड नाम का फंक्शन बनाओ, एंड उसके बाद में ये आप यहाँ पे कर दो। तो हम वैसे भी इसको बना सकते हैं यहाँ पे इस तरह से भी हम बना सकते हैं कि सबसे पहले हम फंक्शन का नाम लिखेंगे एंड इक्वल का साइन देंगे, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं देंगे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, सॉरी, इस तरह से। ओके, एंड इसको हम कॉल करें तो अब हमारा में क्या आना चाहिए, तो हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। इस तरह से भी हम बना सकते हैं। तो हमारा क्या फंक्शन है, ग्रेट, और इसमें यहाँ पे क्या ले रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा रहे हैं एंड यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हैं, एंड इसके बाद हम कंसोल डॉट लगाने का काम कर रहा है, ये हमारा फंक्शन है। ओके, इसके बाद और यहाँ पे हम बहुत सारी चीज करा सकते हैं, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा रहे हैं, एंड यहाँ पे एक और चीज करा सकते हैं। मान लो कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हेलो कोडिंग्स एक्सपर्ट कैसे हो। तो ये दो चीज को करके देता है हमारा फंक्शन, पहले तो हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराता है एंड कंसोल डॉट लॉग को भी प्रिंट कराता है। तो यहाँ पे इसको कॉल कर रहे हैं तो दोनों चीज प्रिंट होकर के आएंगे हमारे। ओके, तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड एंड हेलो कोडिंग एक्सपर्ट कैसे हो, तो यहाँ पे दोनों चीज भी प्रिंट होकर आ रही है। इसके अंदर हम कुछ भी कितना भी कुछ भी लिखा सकते हैं एंड उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ओके, तो हम इस तरह से हम अपने फंक्शन को बनाते हैं। ओके भाई, समझ में आ गया, नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा कोई सब्जेक्ट कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर, तो उसको थोड़ा सा बैक करके देखो और उसको थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो और वहां से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो हमने देख लिया यहाँ पे एरो फंक्शन किस तरह से काम करता है। तो ये रहा एटमा स्क्रिप्ट के द्वारा आया गया था, इस तरह से बना सकते हैं। इसमें ना हमने क्या एक और चीज नहीं देखी थी कि इसमें ना हम आर्गुमेंट पास नहीं करते थे, इसके अंदर ना हम आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को एरो फंक्शन की हेल्प से 2+2 का सम करना है, तो कैसे करेंगे, इसको रहने देता हूँ, प्रैक्टिस करना है सारी चीजों को। ओके, एंड यहाँ पे मैं मान लो कि मेरे को 2+2 का सम का एक फंक्शन बनाना है। ओके, तो इसको एरो फंक्शन की हेल्प से तो कैसे बनाऊंगा, ओके सिंपल है। तो यहाँ पे सम नाम का एक नाम ले लेते हैं, सम नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं और इसके यहाँ पे इक्वल का साइन दे देते हैं और यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा लेते हैं अपनी। ओके, एंड इस ब्रैकेट के अंदर मान लो कि मैं एक्स एंड वाई कर देता हूँ, लोग ऐसे कर लो, नम नम वन है, कॉमा नम टू। ओके, ये फंक्शन क्या है, सम नाम का फंक्शन बना रहे हैं, उसके अंदर पैरामीटर दे रहे हैं, नम वन वेरिएबल दे रहे हैं एंड नम टू का एक वेरिएबल दे रहे हैं। ओके, एंड ये क्या करता है, एंड यहाँ पे कर देते हैं, इसको एरो फंक्शन बना देते हैं। ओके, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स बना देते हैं और यहाँ पे करता है रिटर्न कर देता है ये फंक्शन की नम वन प्लस नम टू। ओके, तो क्या करता है ये फंक्शन हमारा, दो पैरामीटर लेता है नम वन एंड नम टू। ओके, और उसको रिटर्न करके दे देता है यहाँ पे कि नम वन और नम टू को ऐड करता है, जो भी वैल्यू आएगी हमारी नम वन में उसको ऐड कर देगा नम टू में। ओके, और इसको हम कॉल कर लेते हैं, फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, हम यहाँ पे रिटर्न करा रहे हैं तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर अब इस फंक्शन को हमको लिखना पड़ेगा सम नाम के फंक्शन को। ओके, तो यहाँ पे लॉग कराएंगे कि यहाँ पे लिख देंगे कि सम नाम का फंक्शन है और यहाँ पे
पहले वाले में हम दे देंगे मान लो कि 20, ये 20 है, नम 1 में चली जाएगी, कॉमा लगाएंगे एंड यहाँ पे कर लेते हैं 30, तो 30 वैल्यू है नम 2 में चली जाएगी एंड दोनों को सम कर दिया जाएगा। यहाँ पे नम 1 है नम 2 में, और वो हमारी ट्रेन टोकन में कितना आएगा, 50 आउट में आएगा। तो टर्मिनल को क्लियर करके रन कर दो भाई, लो भाई कट कर दो, तो आउटपुट में क्या आ रहा है, 50 आ रहा है। तो इस तरह से हमने एक एरो फंक्शन की हेल्प से भी हम किसी भी टास्क को करा सकते हैं। किसी भी टाइप के फंक्शन को, आपको कुछ भी टाइप का फंक्शन बनाओ, आप उसको फंक्शन को कॉल करके आप उसको टास्क करा सकते हो, किसी भी टाइप का फंक्शन बना सकते हो, और काम तो सब सेम कर रहे होते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पे देख लिया हमने। और क्या चीज है हमारी, और कौन कौन से फंक्शन है, ये हमने देख लिया। एंड वन पैरामीटर देखो मैं आपको यहाँ पे और चीज दिखाता हूँ, आपको क्या क्या चीज और दिखाता हूँ, इसी में दिखा देता हूँ। ओके, देखो हम यहाँ पे ये लिख रहे थे ना, जैसे कि फंक्शन नम 1 आर्गुमेंट ले रहा था, हम ना इस फंक्शन को और शॉर्ट बना सकते हैं। और शॉर्ट में कैसे बना सकते हैं, तो देखो मैंने ये यहाँ पे लिखा है ना, ये कर्ली ब्रैकेट्स, इनको मैं हटा सकता हूँ, इनको मैं हटा सकता हूँ दोनों जगह से। और यहाँ पे रिटर्न जो लिखा है ना, इसको भी मैं हटा सकता हूँ। इसको ना एक ही लाइन में कर दूंगा तो मेरा आउटपुट फिर भी सेम देगा। एक ही लाइन में हमने कर दिया, रिटर्न हटा दिया, कर्ली ब्रैकेट्स है, तो भी हमारा ये आउटपुट में आंसर 50 ही देगा। ये देखो कॉल करूं इसको, ये देखो आउटपुट है 50 ही दे रहा है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे ये रिटर्न इस तरह से भी हम फंक्शन को बनाते हैं कि अगर हमारा छोटा सा फंक्शन है, ज्यादा कुछ बड़ा फंक्शन नहीं है, तो हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट को हटा सकते हैं एंड रिटर्न कीवर्ड को भी हटा सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली समझ जाएगा, अच्छा ये इसको रिटर्न कराना चाहते हैं, ये सारी चीजें। अच्छा हाँ, तो यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं। और इसको और शॉर्ट करके दिखाऊं, और शॉर्ट करके दिखाऊं, हाँ देखो मान लो कि एक ही नंबर ले रहा है आपका ये पैरामीटर, ओके, एंड उसको स्क्वायर करा के दे रहा है, तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ कि ये नंबर है ना, मैं यहाँ पे ना इस तरह से भी लिख सकता हूँ इसको, कि यहाँ पे मान लो कि एक नंबर ले रहा है, एक्स ले रहा है, ओके, चलो नमी ले रहा हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ इसको, ठीक है, स्क्वायर, और इसको भी मैं स्क्वायर कर देता हूँ यहाँ पे, कि एक किसी भी नंबर का स्क्वायर करके दे देगा, ओके, स्क्वायर। और यहाँ पे क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई स्क्वायर, ओके। तो क्या करेगा कि यहाँ पे एक आर्गुमेंट ले रहा है, ठीक है, स्क्वायर, कोई भी नंबर हम यहाँ पे देंगे, और उसका क्या कर देगा, स्क्वायर मल्टीप्लाई स्क्वायर, कि जो भी आउटपुट देगा उस नंबर को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि उसका स्क्वायर निकल के आ जाए। तो हम इस तरह से देंगे, तो यहाँ पे मान लो कि मैं दे देता हूँ 5 का, ओके, 5 पास कर देता हूँ इसमें, तो अब मेरे को क्या पता चलेगा कि 6 का स्क्वायर, 6 पास किया ना, 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 यहाँ पे, ये देखो 36 आ रहा है। तो अब मैं इसको देखो कितना शॉर्ट बना दी, इसको ना ये यहाँ पे लिखे है ना ये ब्रैकेट, इसको भी मैं हटा सकता हूँ भाई, ये लो, ये लो, तो भी हमारा एकदम अच्छे से काम करेगा। अगर एक सिंगल पैरामीटर ले रहा है हमारा फंक्शन, तो हमको इस तरह से लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो हमारा फंक्शन कितना शॉर्ट हो गया, इसको एग्जीक्यूट कराए तो भी हमारा आउटपुट में क्या देगा, 36 देगा। और मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करूँ, 7 कर दूं, 7 कर दूं, लो भाई, तो ये देखो 49 दे रहा है, इस तरह से। तो हमने अपने फंक्शन को, एरो फंक्शन की हेल्प से हमने कोड को कितना शॉर्ट में लिखना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। तो देख रहे हो इतना हमको कोड लिख रहा पड़ता, दो तीन लाइन को कर्ली ब्रैकेट लगाओ, फिर रिटर्न कराओ, लॉक कराओ, उसको जगह पे हमने क्या कर दिया, इतना शॉर्ट में करा दिया है उस फंक्शन को। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई स्क्वायर कर रहे हैं, इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, सम भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसको, यहाँ पे 7+7 हम यहाँ पे सम कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब 7 होके आएगा आउटपुट में। ये देखो 7+7 कितना होता है, 14 होता है। तो यहाँ पे हम देखो रिटर्न करके देता है। ये जो यहाँ पे हो रही है ना स्टेटमेंट, ये रिटर्न की जगह पे आ रही है, और यहाँ पे ये आर्गुमेंट ले रहा है एंड यहाँ पे रिटर्न करके दे रहा है उस चीज को, एंड बीच में प्लस करके दे रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से इनका इतना एकदम वैलिड है। इस तरह से हम जावा स्क्रिप्ट में एरो फंक्शन की हेल्प से हम यहाँ पे इतना शॉर्ट फॉर्म में हम अपने कोड को लिख सकते हैं। अगर हमारा बड़ा कोड है तो हमको ऐसे नहीं करना है, ठीक है, बड़ा है तो हम उसकी पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे, अच्छा वाला, ठीक है, पूरा वाला ब्रैकेट वाला, 2 आर्गुमेंट ले रहा है। अगर सिंगल आर्गुमेंट ले रहा है हमारे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इस तरह से बना सकते हैं शॉर्ट के लिए, ओके। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो हमने इस तरह से भी इसको देख लिया, एंड इसके बाद यहाँ पे 1 आर्गुमेंट हो गया, 1 आर्गुमेंट में हम इस तरह से बना सकते हैं इसको। और यहाँ पे नो पैरामीटर में कि अगर कोई पैरामीटर नहीं ले रहा तो हम कैसे बना सकते हो, तो इस तरह से भी बना सकते हैं कि अगर हमारा कोई फंक्शन है, क्या हो गया भाई, कॉपी करना है मेरे को इसको, ओके, चलो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कि अगर हमारा कोई फंक्शन है वो पैरामीटर में कुछ नहीं ले रहा, तो मैं इस तरह से बना सकता हूँ कि कॉन्स्ट, इसके कॉन्स्ट के यहाँ पे मैं लेट का कीवर्ड कॉन्स्ट लेट कोई सा भी यूज कर लो,
ओके, कॉन्स्ट में ये होता है कि एक बार वो बना दिया हमने तो वो चेंज नहीं होता। ओके, तो यहाँ पे तो हमने क्या बना दी, कॉन्स्ट हम कीवर्ड का यूज कर रहे हैं एंड से हेलो नाम का हम फंक्शन बना रहे हैं एंड ये फंक्शन इक्वल कर रहे हैं एंड यहाँ पे ये ब्रैकेट है और यहाँ पे एरो एरो फंक्शन यूज कर रहे हैं एंड यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करा रहे हैं हेलो। तो ये फंक्शन हमने बना लिया, से हेलो नाम का फंक्शन है और ये क्या करके रिटर्न करके दे रहा हमारा हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने का काम कर रहा है। ओके, तो इसको हम कैसे प्रिंट कराएंगे, तो अब इसको मैं कर लेता हूँ। लो भाई, तो यहाँ पे मेरे को अच्छा मेरे को अब इसको करना पड़ेगा, दूसरी टर्मिनल लेनी पड़ेगी, खराब हो गया। भाई आओ, मेरा मैक है ना लोड बहुत कर रहा है यार, भर गया है, लेना पड़ेगा फिर मैक। तो यहाँ पे नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं दे रहा क्योंकि हमने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया अभी, तो फंक्शन को कॉल करेंगे कैसे, तो हम फंक्शन को कॉल कर लेंगे। फंक्शन का नाम क्या है, से हेलो फंक्शन का नाम है और ये क्या प्रिंट करके देता है, तो अब हमारा प्रिंट हो जाएगा। अरे यार मैंने फिर से वो कर दी नोट, ये फिर से हटाना पड़ेगा मेरे को, ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, तो अब देखो यहाँ पे हेलो प्रिंट करके दे दिया। तो इस तरह से भी हम फंक्शन को बना सकते हैं। डिपेंड करता है आपको कितना, तो आपको इस वीडियो में बहुत सारे फंक्शन देखने को मिलेंगे और आपका दिमाग एकदम इधर हो जाएगा कौन सा फंक्शन कैसे लगा। तो आपको ना इस वीडियो में भाई बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की नीड है। इसमें बहुत टाइप के फंक्शन आप देख रहे हो, तो आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आपको समझ में आएगा। भाई ये जो फंक्शन का नाम है ना, फंक्शन जो टॉपिक है भाई, हर एक को कंफ्यूज तो कर देता है जब पहली बार इसको समझता है। तो जब मैंने भी इसको पहली बार समझा था भाई, मेरे को भी ये क्या करता, कंफ्यूज कर देता कि भाई किस फंक्शन को लिखूं मैं, किस फंक्शन को बनाऊं। ठीक है, तो आपको सब प्रैक्टिस, सारे फंक्शन की आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है जितना हो सकता है, 3-4 बार, 4 बार 5 बार हर एक चीज को प्रैक्टिस करो। जितनी फंक्शन बनाओ 3-4 बार सबको प्रैक्टिस करो। कोड लिख लिख करके प्रैक्टिस करो, कॉपी में लिख लिख करके प्रैक्टिस करो, जितना हो सकता है इसको प्रैक्टिस करो। आपकी यहीं से रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से ये कर रहा होता है काम। एंड इसके बाद आता है एक और भी, इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन, जिसको बोलते हैं इफ हम बोलते हैं शॉर्ट में, कि हमने कोई फंक्शन बनाया है उसको बिना कॉल किए भी हम उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं, कॉल कर सकते हैं बिना कॉल किए। है ऐसा भी होता है, हाँ भी ऐसे होता है, देखो करके दिखाते हैं आपको। कि मान लो कि एक मैं फंक्शन बनाता हूँ, वो फंक्शन देखो, अभी तो मैं यहाँ पे सिंपल सिंपल में बता देता हूँ। जब आप रियल वर्ल्ड बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम करोगे ना, तो आपको वहाँ पे फंक्शन ये छोटे छोटे काम करके नहीं देगा, वहाँ पे आपको बहुत अलग अलग काम कर रहा होगा फंक्शन। वैसे यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये फंक्शन इस तरह से काम करता है। जब आप रियल वर्ल्ड वेबसाइट पे काम करोगे तो आप वहाँ पे फंक्शन पे बहुत अलग अलग काम करा रहे हो। ओके, जैसे कि कहीं से कोई डेटा आ रहा है उसको हम एरे में कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इस तरह से आ रहा है, उसको हम फंक्शन की हेल्प से कुछ और टास्क को करा रहा है। ठीक है, इस तरह से तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि फंक्शन कैसे काम करता है। ओके, तो यहाँ पे ये सारी चीज जब आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो वहां पे आपको और इसका अच्छे से कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से आप सीख रहे होगे कि किस तरह से अच्छा इसके लिए और ज्यादा काम कर रहा है, इस तरह से काम कर रहा होता है रियल वर्ल्ड में। ओके, तो यहाँ पे आपको फंक्शन है क्या पता चल रहा है कि कैसे फंक्शन काम कर सकते हैं एंड काम करते हैं एंड किस तरह से कौन सा फंक्शन है काम करता है। ओके, ओके है। तो अभी हम क्या कर रहे थे, हाँ इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन, ओके, कि बिना कॉल किए फंक्शन को कैसे कॉल होती है वो चीज बनाना सीखते हैं। तो एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे, कि फंक्शन वो क्या करता है कि मान लो हमारा फंक्शन है वो करके देता है, ग्रीट नाम का फंक्शन बता देते हैं। ओके, तो ग्रीट ग्रीट नाम का फंक्शन बना लेते हैं। ओके, और यहाँ पे इसमें कर लेते हैं क्या, ग्रीट नाम का फंक्शन बना रहे हैं और इससे मैं क्या कराऊंगा, ग्रीट नाम के फंक्शन से क्या प्रिंट कराऊंगा। तो मैं इस फंक्शन से प्रिंट करा लेता हूँ, मान लो चलो मैं इसी तरह से बना दो, सिंपल सिंपल ही फंक्शन बना लेता हूँ कि इस तरह से, और इसको मैं काम करा देता हूँ कि लॉक करा दो। क्या कि हेलो कोडिंग्स एक्सपर्ट, और यहाँ पे मैं एरो फंक्शन लगाना भूल गया।
एरो फंक्शन लगा दिया हमने। तो अब ये फंक्शन क्या है, ग्रीट नाम का हेलो कोल्ड ड्रिंक्स एक्सपर्ट प्रिंट कराने का काम करता है। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये अपने आप कॉल हो जाए फंक्शन, वो कैसे कॉल करूंगा? तो अपने आप कॉल हो जाए फंक्शन, उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं कि ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन को हम किस में लिख दें, कि इस फंक्शन को हम कि ब्रैकेट के अंदर बना देते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख देते हैं, एक यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं फंक्शन एंड होने के बाद, और एक लगा देते हैं फंक्शन को स्टार्ट होने से पहले, ये ब्रैकेट लगा देते हैं। तो इसको इस तरह से लिख देते हैं, एंड यहाँ पे एक बार और यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा देते हैं इस तरह से, और यहाँ पे एक सेमीकोलन लगा दो। एक अच्छे प्रोग्राम के लिए नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट लगा देते हैं, हमारा क्या जा रहा है। ओके, तो अब देखो मैंने इसको कहीं पे कॉल तो नहीं किया है, हमने फंक्शन बना लिया, हेलो कोडिंग एक्सपर्ट प्रिंट कराने का काम कर रहा है। ओके, तो हमने इसको कहीं अभी कॉल नहीं किया, तो अभी अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे करूँ, और मैंने ये क्या कर दिया, तो मेरे को यहाँ पे लिखना है नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, अपनी फाइल को चलाना है। तो यहाँ पे देखो अपने आप ही प्रिंट हो रहा है, इसको बोलते हैं इन्वोक इमीडिएटली इन्वोक एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पे कि अपने आप ही कॉल हो जाए फंक्शन, इसको इस तरह से कर रहे होंगे। ओके, तो यहाँ पे तो हमारा ये कॉल हो रहा है। अगर ये फंक्शन हमने वेरिएबल बनाया होगा तो उसको कॉल नहीं करेगा। इस तरह से अगर हमारा फंक्शन है तो हमारा कॉल हो जाएगा। अगर इस फंक्शन को हमने इस तरह से बनाया होता लेट ग्रेट, तो अब यहाँ पे एरर दे देता कि कोई अगर फंक्शन हमने वेरिएबल में स्टोर कराया हुआ है तो इसको अगर हम इस तरह से उसको कॉल करा रहे हैं तो उसको नहीं करा सकते हम। ओके, तो हमारा फंक्शन ऐसा होना चाहिए, या फिर फंक्शन कीवर्ड का यूज करके बनाया हुआ तो भी वो चल जाए। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको बना रहे होते हैं कि ये अपने आप ही कॉल हो जाता है, इसको इन्वोक फंक्शन कहते हैं। ओके है भाई, समझ में आ गया कि किस तरह से बना रहे होते हैं इस फंक्शन को, ये इसके लिए। ओके, तो यहाँ पे यूज टू अवॉइड ग्लोबल वेरिएबल फॉरेशंस, इसके लिए एंड होता है एक फंक्शन पैरामीटर एंड आर्गुमेंट्स। फंक्शन पैरामीटर एंड आर्गुमेंट कहने का मतलब कि एक फंक्शन हम ऐसा बनाते हैं कि भाई वो मेरे से कुछ पैरामीटर ले रहा हो और आर्गुमेंट ले रहा हो, और वो आर्गुमेंट है वो प्रिंट करा रहा हो उस फंक्शन के ही साथ में। कैसे कि एक फंक्शन बना रहे हैं, एक माई सेल्फ नाम से फंक्शन बना दो, उसमें मैं अपने बारे में लिखना चाहता हूँ कि मेरा नाम मुकेश है एंड मेरी एज इतनी है। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा नेम है ना वो मेरा आर्गुमेंट में ले, और जो एज है वो भी आर्गुमेंट में ले, और जो माई सेल्फ वाली लाइन है माई नेम इज मुकेश, उसमें जाकर के माई नेम इज जो मेरा आर्गुमेंट में आया वो लाइन के बीच में प्रिंट हो, और माई नेम एज इज जो मेरी एज में एंटर करूँ वो उस लाइन में जाकर के ऐड हो जाए। ऐसा कुछ बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊँ? चलो बनाते हैं। इसको तो कर लेते हैं कमेंट। तो भाई दर्द हो जाता है यार मुंह में बोलते बोलते। तो क्या करूंगा, हाँ, फंक्शन बनाता हूँ। तो माई सेल्फ नाम से, माई सेल्फ, ओके, माई सेल्फ नाम से एक फंक्शन बनाते हैं जो कि हमारा क्या क्या पैरामीटर लेता है, एक तो मेरा नेम लेता है और एक मेरी एज लेता है। ये दो चीज मेरे से आर्गुमेंट में, सॉरी पैरामीटर में ले रहा है। ओके, ये वाला पैरामीटर होता है, और जो नीचे हम उसमें फंक्शन में कॉल करते हैं उसमें जो हम वैल्यू दे रहे होते हैं उसको बोलते हैं आर्गुमेंट। कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से है ये, और यहाँ पे आप एरो का साइन लगा लेंगे, एरो फंक्शन का यूज कर रहे हैं। आपको प्रैक्टिस करनी है सारे फंक्शन की, जिस तरह से आपको, क्योंकि सारी चीज जब ही आएगी जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे डेली लाइफ में इस तरह से। और यहाँ पे क्या करता है कि ये लॉक करके देता है क्या, कि माय नेम इज, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो नेम है यहाँ पे जो वैल्यू दूंगा मैं एज, तो यहाँ पे जाकर के प्रिंट हो जाए। तो वो कैसे प्रिंट होगी, तो यहाँ पे हम क्या सीखा था, हम पहले वाली वीडियो में सीखा था, ये कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं, एंड कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम अपना ये वाला जो वेरिएबल है इसको हम पास कर देंगे इसमें। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे ही प्रिंट हो जाएगी है। तो यहाँ पे कर दो प्रिंट। अब यहाँ पे हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हम यहाँ पे इसको डबल कोट्स में लिख रहे हैं। इसको इस तरह से बनाने के लिए हम कैसे लिखते हैं, बैक टिक के अंदर, सीखा था ना पहले वाली वीडियो में, बैक टिक के अंदर। यहाँ पे डबल कोट नहीं लगाते, सिंगल कोट में नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, बैक टिक, जो कि हमारी कहाँ पे होती है, ऐसे वाली जो सिंबल होती है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे करके टेढ़ी सी जो सिंबल होती है इसको बोलते हैं टिल्ट वाला। टैब के ऊपर होती है ये, ओके, वन के पहले होती है, टैब के ऊपर होती है ये वाली। ओके, तो इसको यहाँ पे यूज करते हैं, तो यहाँ पे इसको यूज करते हैं। तो अब देखो, माई नेम इज एज, माई नेम इज एज, क्यों नहीं हो रहा, अच्छा, नेम आर्गुमेंट में ले रहा है, ये हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा। चलो मैं फिर से लिखता हूँ इसको, कि आर्गुमेंट हमारा फंक्शन है माई सेल्फ जो कि नेम है, एंड ये ले रहा है, तो यहाँ पे लॉक कराते हैं।
एंड डबल यहाँ पे इसके अंदर लिखते हैं कि माय नेम इज, और यहाँ पे इसके अंदर लिख देते हैं, अच्छा मैं उसके जब हाईलाइट नहीं हो रहा था क्योंकि हमने उसके पहले डॉलर नहीं लगाया ना, यार दिमाग भी कहाँ चलता है। नेम नाम का वेरिएबल पास कर देंगे एंड इसके पहले हम क्या लगा देते हैं, ये वाला डॉलर वाला सिंबल हम इसके ऊपर लगा देते हैं। तो अब देखो हाईलाइट हो गया। इसमें जो हम नेम नाम के वेरिएबल में जो भी हम आर्गुमेंट में पास करेंगे उसके यहाँ पे नेम जो आएगी वैल्यू वो यहाँ पे आकर के स्टोर हो जाएगी। तो वहां पे माय नेम इज, उसमें जो मैं वैल्यू पास करूंगा तो माय नेम इज की जगह पे वो वाली वैल्यू आ जाएगी। एंड एज इज, और यहाँ पे इसके अंदर लिख देंगे एज नाम के वेरिएबल को, और यहाँ पे लगा देंगे क्या, ये वाला डॉलर वाला सिंबल, डॉलर वो कैसे होते हैं गाने वो होता है। तो इस तरह से अब यहाँ पे हम इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। ओके, तो फंक्शन को कॉल क्या करें, कैसे करेंगे, माई सेल्फ नाम का फंक्शन है तो माई सेल्फ कॉल करेंगे, माई सेल्फ। और अब इसमें हम आर्गुमेंट पास कर देते हैं क्या, कि मान लो कि मेरा नाम है मुकेश, मुकेश डाउन पोस्ट के अंदर लिखना पड़ेगा मुकेश, एंड यहाँ पे एज को पास कर देते हैं क्या, मान लो कि 20 है मेरी एज। तो अब देखो ये जो नेम है ना मुकेश, यहाँ पे आर्गुमेंट में इसको आर्गुमेंट बोलते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू पास करते हैं यहाँ पे जो होता है इसको हम बोलते हैं पैरामीटर। ओके, तो ये मुकेश नाम है ना तो इस वाले में चला जाएगा। ओके, तो नेम नाम के वेरिएबल, तो यहाँ पे नेम है ये है तो यहाँ पे देखेगा अच्छा यहाँ पे भी नेम है तो यहाँ पे भी नेम आ जाएगा, यहाँ पे भी नेम आ जाएगा। तो यहाँ माय नेम इज, तो इस नाम में जो मैंने पास किया ये वाला तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, एंड एज जो मैंने किया तो यहाँ पे जो एज आएगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो अब देखो माय नेम इज मुकेश आएगा प्रिंट करके, एंड एज हमारी उतनी आएगी, ये देखो माय नेम इज मुकेश एंड एज इज 20। तो इस तरह से हम लगा सकते हैं। लो भाई स्पेस दे देते हैं ताकि यहाँ पे हमको ये ना दिखे। लो भाई इस तरह से हम इसको बोलते हैं क्या, कि आर्गुमेंट एंड पैरामीटराइज फंक्शन, कि हमको ये आर्गुमेंट ले रहा है एंड पैरामीटर ले रहा है तो दोनों को हमको प्रिंट करा के दे रहा है आर्गुमेंट एंड पैरामीटर फंक्शन। ओके, तो हम यहाँ पे इस तरह से इसको बनाते हैं। ओके भाई, ओके, इसी तरह से आप यहाँ पे अपना नेम लेकर के या फिर और भी चीज करा सकते हो आप, यहाँ पे बहुत सारी चीज करा सकते हो आप यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आपको यूज करना आ जाएगा। तो ये सारी चीज देख लिया हमने, पैरामीटर एंड आर्गुमेंट फंक्शन के बारे में देख लिया। और यहाँ पे भी इसी तरह से आप यहाँ पे अलग अलग टाइप से इसको देख सकते हो, अलग अलग टाइप से आप इसको बनाओ, किस तरह से बनाता है। ओके, एंड एक होता है डिफॉल्ट पैरामीटर। डिफॉल्ट पैरामीटर कैसे काम करता है चलो ये भी बता दूं मैं आपको, कि अगर मान लो कि कोई यूजर ने, जैसे हम ये फंक्शन बनाता है यहाँ पे हम पास कर रहे थे मुकेश एज, यहाँ पे हम यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर रहे थे, अगर कोई यूजर यहाँ पे ये पास नहीं कर रहा कोई भी चीज, मान लो कि उसने आर्गुमेंट में कुछ पास नहीं किया, ऐसे ही उसने कॉल कर दिया, तो मैं चाहता हूँ कि वहां पे ना उसकी जगह पे कुछ प्रिंट हो जाए, डिफॉल्ट सेट कर दूं कि भाई वो अगर पैरामीटर में पास नहीं करता उस वैल्यू को तो डिफॉल्ट कुछ वैल्यू में सेट कर सकता हूँ कि वो प्रिंट हो जाएगी वहां पे, खाली नहीं रहेगा वो फंक्शन। बनाऊं जैसे कि एक फंक्शन बनाते हैं कि हेलो नाम से, हेलो, और इस हेलो फंक्शन को मैं क्या दे देता हूँ कि ओ भाई आर्गुमेंट में लेता है मान लो कि मेरा नेम ले रहा है। ओके, नेम आर्गुमेंट में ले रहा है, और यहाँ पे एरो फंक्शन बना लेते हैं इसको, और यहाँ पे प्रिंट कर देता है कि लॉक कर देता है आपका कि हेलो, हेलो, ये तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे जो हमने लिखा है ये तो एज इट इज प्रिंट हो रहा है, एंड यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा क्या, कि नेम, कि हेलो, और उसमें जो नेम हम पास करेंगे कॉल करते टाइम वो हमारा हेलो, और वो जो वैल्यू हम देंगे आर्गुमेंट में वो प्रिंट हो जाएगी। तो उसको कॉल करें हेलो को, तो यहाँ पे हेलो को प्रिंट करते हैं, एंड यहाँ पे मान लो कि मैंने दे दिया कि क्या, कि कोडिंग्स, कोडिंग्स एक्सपर्ट। ओके, तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया कोडिंग्स एक्सपर्ट। अब मेरा क्या प्रिंट होना चाहिए, कि डिफॉल्ट ये तो हमारे यहाँ पे हेलो एंड इसके बाद नेम देते हैं, तो हेलो कोडिंग एक्सपर्ट प्रिंट होगा। क्लियर कर लेते हैं इसको, अब यहाँ पे लिखते हैं, तो हमारे पे क्या प्रिंट हो रहा है, हेलो कोडिंग एक्सपर्ट। मान लो कि अगर कोई यूजर यहाँ पे ये लिखना भूल गया, पैरामीटर यहाँ पे आर्गुमेंट में पास करना भूल गया कुछ भी चीज, तो अब क्या है कि अब यहाँ पे हेलो की जगह पे हेलो तो प्रिंट करेगा, ये तो प्रिंट होएगा, एंड इसके बाद क्या दिखाएगा हमारा, कि यहाँ पे हमको दिखाएगा अनडिफाइंड, हेलो अनडिफाइंड। ये देखो हेलो अनडिफाइंड, अनडिफाइंड क्यों दिखा रहा है, कि हमारा ये तो प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, एंड उसमें जो नेम में जो हम आर्गुमेंट लेना चाहते हैं वो आर्गुमेंट तो उसने पास ही नहीं किया, तो पास नहीं किया तो वहां पे अनडिफाइंड दिखाएगा कि उसमें डिफाइन ही नहीं किया हमने।
यहाँ पे डिफाइन ही नहीं किया। तो मैं चाहता हूँ कि यार अगर यहाँ पे कोई यूज़र डिफाइन ना कर पाए उसको कहीं बोल के, तो वहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट हो जाए। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो मैं उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू को सेट कर सकता हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे मैं कर सकता हूँ इक्वल, कि मान लो कि दे सकता हूँ मैं अ, मुकेश, कि अगर यहाँ पे मैं अगर कोई वैल्यू यहाँ पे अगर मैं पास ना करूँ तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू मेरी ये सेट हो जाएगी, हेलो मुकेश, हेलो गेस्ट कर देता हूँ या फिर गेस्ट, कि हेलो गेस्ट, ठीक है? तो अब मेरा प्रिंट होगा हेलो गेस्ट, तो यहाँ पे ये हो रहा है। ओके, तो इस तरह से अगर कोई भी यहाँ पे अगर वैल्यू पास, अगर यहाँ पे वैल्यू पास कर दी कि हेलो मान लो कि कर देता हूँ मुकेश, तो अब देखो अब हेलो मुकेश प्रिंट होके आएगा, अब वो वाली वैल्यू नहीं होगी, ये वाली जो वैल्यू लिखी है। तो अब क्या कर दिया कि अगर हम यहाँ पे वैल्यू पास कर दे रहे हैं, यहाँ पे आर्गुमेंट में अगर हम वैल्यू दे रहे हैं, तो ये जो डिफॉल्ट वाली वैल्यू हमने यहाँ पे सेट करी, ये क्या हो जाती है, ओवरराइड हो जाती है। अगर हम यहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं इसमें आर्गुमेंट में, तो ये वाली जो डिफॉल्ट वाली वैल्यू हट जाएगी। अगर नहीं दे रहे हैं तो डिफॉल्ट वाली वैल्यू हमारे यहाँ पे लग जाती है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से हमारा काम करता है क्या, कि ये डिफॉल्ट फंक्शन है। ओके, तो इस तरह से हमारा काम कर रहा था कि कोई वैल्यू अगर आर्गुमेंट में नहीं दे रहा तो डिफॉल्ट वाली प्रिंट हो जाए, अगर दे रहा है तो डिफॉल्ट वाली ओवरराइड हो जाएगी, और वो दे रहा है वो वाली प्रिंट हो जाएगी। ओके भाई, समझ में आ गया? चलो, ओके, तो हमने यहाँ पे डिफॉल्ट पैरामीटर भी देख लिया। ये भी हमारा कब ऐड हुआ था, जब एक्मा स्क्रिप्ट जब आई थी 6 आई थी जावास्क्रिप्ट, तो उसमें जब चेंजेस हुए थे, जब ये हमारे यहाँ पे आया, ठीक है। एंड एक होता है रेस्ट पैरामीटर। रेस्ट पैरामीटर क्या करता है कि रेस्ट पैरामीटर हमने लास्ट वाली वीडियो में देखा था, एक पैरामीटर ये 3 डॉट्स लगाने वाला, कि ये क्या कर देता कि जो रेस्ट पैरामीटर है ना, ये सिंपल फॉर्म में बताऊं तो रेस्ट पैरामीटर क्या करता है कि जो भी हमारे आर्गुमेंट हम दे रहे होते हैं ना, उसको एरे की फॉर्म में कन्वर्ट करके दे देता है। कैसे, दिखाता हूँ। कि एक मैं बना देता हूँ, कि 2 एरे बनाता हूँ पहले तो। लेट ARR ARR1, ठीक है, एरे 1 है और इसकी मैं वैल्यू दे देता हूँ कि मान लो कि 20 20 30 40, ठीक है। एक एरे बना लिया जिसमें कि 20 30 40 वैल्यू दी थी। एंड एक और एरे बना लेता हूँ, सो कॉपी कर लेना हूँ यहाँ पे, यहाँ पे कर देता हूँ, एरे 2 कर देता हूँ एंड इसमें वैल्यू दे देता हूँ कि अरे यार 50 कर देता हूँ एंड इसमें मान लो कर 60 एंड इसमें कर देता हूँ 70 वैल्यू। ओके, तो 2 एरे बना लिए, एक एरे 1 बना लिया और एक एरे 2 बना दिया। इसमें ये वैल्यू डाल दी, इसमें ये। मान लो कि मेरे को इन दोनों एरे को प्रिंट कराना हो, तो मैं कैसे प्रिंट कराऊंगा? तो इस तरह से करा सकता हूँ कि लॉक करा दूंगा ARR1 कॉमा ARR2, तो एक साथ मेरे दोनों एरे क्या प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ पे देखो दोनों एरे क्या प्रिंट हो गए, एक में ये आ गया एंड एक में ये आ गया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि दोनों एरे की यहाँ पे ब्रैकेट्स दिख रही है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट दोनों एरे की दिख रही है। मैं चाहता हूँ कि दोनों एरे की यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ये ब्रैकेट ना हो। तो हमने क्या सीखा था कि इन दोनों एरे की ब्रैकेट को ना दिखे, वैसा कुछ करने के लिए तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, ट्रिपल यहाँ पे डॉट लगा देते। यहाँ पे इसको हमने इस तरह से बना दिया था कि एरे को स्टार्ट होने से पहले हम यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे, 3 डॉट लगा देंगे। तो हमारा क्या है, और एरो क्या है, यहाँ पे जो ब्रैकेट दिखाई दे रही है ये ब्रैकेट हट जाती है। तो अब देखना ब्रैकेट नहीं आएंगे हमारे। तो देख रहे हो अब इस एरे की जो ब्रैकेट्स है वो नहीं आ रही। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे क्या कर रहा था ये वाला ऑपरेटर, कि 2 एरे की जो ब्रैकेट्स होती है उन ब्रैकेट को क्या करना, हटाने का काम करता है। तो यहाँ पे रेस्ट ऑपरेटर का क्या मतलब है, यहाँ पे भी तो ये है ना 3 डॉट लग रही है, तो यहाँ पे इसको रेस्ट ऑपरेटर क्यों बोला जा रहा है? तो रेस्ट ऑपरेटर इसलिए बोला जा रहा है कि यहाँ पे ना एरे जो नंबर दे रहा है, मान लो कि इसका यूज इस तरह से होगा यहाँ पे, कि कोई हम अगर फंक्शन बना रहे हैं उसके अंदर मान लो कि एक फंक्शन बना रहे हैं और वो पैरामीटर में ले रहा है कि उसका नेम, मान लो कि 2 वैल्यू को ले रहा है। अगर यूजर ने वहां पे पैरामीटर में 2 3 4 वैल्यू उसमें डाल दी तो क्या होगा? ऐसे देखो दिखाता हूँ आपको, जब समझ में आएगा। टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ मैं। कितना हो गया? 5 15 हो गए। ओके, तो यहाँ पे मान लो कि मैं फंक्शन बना लेता हूँ मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई का फंक्शन बना लेता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई का फंक्शन, और ये हमारे मल्टीप्लाई का फंक्शन हमारा 2 वैल्यू को लेता है, कि num1 को एक वैल्यू लेता है एंड यहाँ पे num2 को वैल्यू लेता है। ओके, 2 वैल्यू हमारा पैरामीटर में ले रहा होता है। एंड यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एरो फंक्शन बना करके कि रिटर्न करता है ये हमारा क्या, रिटर्न करता है कि ए मल्टीप्लाई, सॉरी
num1 मल्टीप्लाई num2 दोनों। अरे यार, num2 की क्या करता है ये फंक्शन हमारा, कि मल्टीप्लाई का फंक्शन है, कि ए को मल्टीप्लाई कर देता है ये दूसरे वाले वेरिएबल से। ओके, तो यहाँ पे ये करके देता है हमको। तो हम इसको कॉल कैसे करेंगे, तो इसको हम कॉल कर लेंगे कि लॉग करेंगे इसको, और लॉग के अंदर हमारा मल्टीप्लाई का फंक्शन हो गया। इसको रिटर्न नहीं, कंसोल डॉट लॉग का ला लेते हैं ताकि आपको और इजी लगे, कि रिटर्न ना हो करके, कि लॉग करा देता हूँ क्या, num1 को मल्टीप्लाई num2 को। ओके, और यहाँ पे हम कॉल कर लेते हैं सिंपल। क्या कॉल कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई को एंड यहाँ पे मैं पास कर दूं, मान लो कि 2,5 कि क्या होगा कि दो इस वाले चले गए नंबर में, सॉरी, दो है हमारी नंबर में चले गए, 5 है हमारी num2 में चले जाएंगे, और इसका क्या मल्टीप्लाई करके हमको दे देगा, सिंपल है। तो इसको कॉल करें, तो लो भाई हमको 10 आ रहा है, 2 5 10 आ रहा है। मान लो कि अगर यूजर ने, किसी ने यहाँ पे दो आर्गुमेंट ले रहे हैं, दो पैरामीटर ले रहे हैं, अगर उसने पैरामीटर दो ले रहे हैं लेकिन यहाँ पे आर्गुमेंट पे 3 4 वैल्यू डाल दी, ऐसे करके अगर रैंडम उसने इतनी वैल्यू डाल दी उसने, तो क्या इसका सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा? सोच के देखो, क्या सबका मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए यहाँ पे? बताओ बताओ। देखो करूं, नहीं होगा मल्टीप्लाई। ये देखो, फिर भी 10 ही दे रहा है। क्यों 10 दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे दो ही आर पैरामीटर ले रहा है, तो दो वैल्यू जो यहाँ पे है, दो ही वैल्यू का हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देगा। जितना पैरामीटर में लेगा उतना ही वैल्यू का मल्टीप्लाई करके देगा। और मैं चाहता हूँ सबका ही मल्टीप्लाई हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा? तो फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा? वही है, पैरामीटर में भी 4 वैल्यू पास करनी पड़ेंगी आपको, num3, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी मल्टीप्लाई, इसको भी कर दो num3 से। लो भाई, तो हमारा 3 वैल्यू का दे देगा आप करके। तो लो 3 वैल्यू का करके दी। अब 4 वैल्यू दिए यहाँ पे, तो 4 वैल्यू का करना है, तो 4 वैल्यू का फिर से यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा। फिर से एक और वेरिएबल बना दो यहाँ पे भाई, नो num4 कर दो, एंड यहाँ पे भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कि num4 को यहाँ पे करा दो। तो यहाँ पे अब जाकर के हमको चारों वैल्यू का क्या है, मल्टीप्लाई हमको मिलेगा। यहाँ पे 240 अब मिल रहा है। तो क्या अगर यूजर ने इस तरह से मल्टीपल आर्गुमेंट दे दी, तो मैं ऐसे ही करके बैठूंगा क्या? बार बार यहाँ पे मेरे को पैरामीटर बनाने पड़ेंगे सबके लिए, फिर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? क्या कोई ऐसा मेथड नहीं है क्या कि दोनों कितने भी पैरामीटर में दे दे और सारे के सारे मेरे प्लस होके आ जाए, मल्टीप्लाई हो गया, सबका आंसर मिल जाए मेरे को? तो ज्यादा मेरे को यहाँ पे ये बनाने ना पड़े, तो ऐसा कुछ है क्या? हाँ भाई है ऐसा। कैसे? तो बनाता हूँ। तो आप सारी चीजों को हटा हटा दो। ओके, तो मैं इसको ना ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ, इसको पहले वाले को कमेंट कर देता हूँ, कमांड सी कर लेता हूँ, एंड इसको डाल देगा कमेंट कर देता हूँ। ओके, ताकि आप उसको कर पाओ। तो यहाँ पे मैं इनको हटा देता हूँ सबको, एंड यहाँ पे एक ही वैल्यू लेता हूँ नंबर। ओके, एंड यहाँ पे भी इसको हटा देता हूँ मैं। लो भाई, लो भाई। तो अब मैं अगर इसके पहले यहाँ पे वो लगा दूं, क्या लगा दूं? यहाँ पे मैं पहले इसके अंदर मैं लगा दूं यहाँ पे 3 डॉट। तो अब देखना, ये जो पैरामीटर हमने यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे आर्गुमेंट जो पास की ना, 1 2 5 4 6, तो अब ये आर्गुमेंट को क्या है, मेरे को एक एरे की फॉर्म में रिटर्न करके देगा। यहाँ पे ये दे रहा है ना, इसको ये बना रहे, ये फंक्शन तो बना रहे num1। ओके, तो ये जो वैल्यू दे रहे हैं हम यहाँ पे, इन सभी को वैल्यू को मेरे एरे की तरह हमको प्रिंट करके देगा, एक ऑब्जेक्ट। ये देखो, तो मैंने क्या कर दिया, ये क्लियर कर देता हूँ बात को, कॉपी पेस्ट कर दिया था सीधा कोड, नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस। तो अब देखो क्या हो गया, क्या बोल रहा है ये, स्प्रेड सिंटैक्स रिक्वायर्ड आई ट्रेवल, क्या हो गया हमारा कुछ नंबर। ओके ओके ओके, num1 ने यहाँ पे नम लिया कि मल्टीप्लाई, ब्लॉक कर रहा है 3 डॉट लगा करके। क्या बोल रहा है, नम वन 3 डॉट हमने सही लगाया है, तो इसको एरे की फॉर्म में देना चाहिए। क्या हो गया भाई? ओ माय गॉड, मैं समझ गया। जो हमने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करा रहे हैं ना, यहाँ पे तो इसको सेम करना पड़ेगा हमको, डॉट जो है वो यहाँ पे लगाना होता है। सॉरी यार, मैं भूल गया इसमें। तो ये जो होता है ना, यहाँ पे लगाना होता है हमको, कि अब ये हमारा आउटपुट को क्या एक एरे में रिटर्न करके देगा, एक ऑब्जेक्ट के जैसे। मैं अब क्लियर करूँ इसको, कि यहाँ पे कर लूँ नोड
स्क्रिप्ट डॉट जेएस। तो अब देखना मेरे को एक सभी जो हमने आर्गुमेंट में पास किया उसको एक एरे की तरह रिटर्न करके देगा। ये देखो एक एरे की तरह यहाँ पे रिटर्न करके दे रहा है मेरे को। तो अब मैं इसको सबको ऐड कराना है, मल्टीप्लाई कराना है, तो मैं कैसे करा सकता हूँ? सबको मल्टीप्लाई कराना है तो मैं यहाँ पे एक मेथड को यूज कर सकता हूँ। आप फॉर ऑफ लूप से इसको मल्टीप्लाई करा सकते हो या फिर रिड्यूस मेथड का यूज करके आप इसको मल्टीप्लाई कराते हो सब वैल्यू को। कैसे? तो यहाँ पे बनाओ सम, ओके, एंड यहाँ पे इक्वल कर लेता हूँ, हाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ, ब्रैकेट में लेता है नम को, ओके। तो नम की वैल्यू लेता है और यहाँ पे कर देता हूँ एरो फंक्शन बना के इस तरह से, और यहाँ पे हमारे इस तरह से करता है कि रिटर्न करा देता है, ये रिटर्न कर देता है कि क्या रिटर्न कर देता है, नम को, कि नम को रिटर्न कर देता है इस तरह से। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारे ये इतने आर्गुमेंट ले रहा था, तो जो हमारे, चलो इसी तरह से कर लेता हूँ, ओके। ये बात है, नम को आर्गुमेंट लेता है। तो अगर मैं इसको कॉल कर दूं, क्या, हाँ रिटर्न को कॉल कर दूं कि नम, अच्छा वो कर लेता हूँ नम वन और नम टू, नम वन कॉमा नम टू, ओके। और यहाँ पे क्या कर देता है, इसको प्लस करके दे देता है, मेरे को क्या कर देता है, प्लस करके दे देता है, या फिर मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर देता है कि नम वन और मल्टीप्लाई कर दो कि नम टू से, ओके। एंड कॉल कर लेंगे इस फंक्शन को। कैसे कॉल करेंगे, लॉग करा करके एंड यहाँ पे सम नाम का फंक्शन को कॉल कर देंगे एंड इसके अंदर आर्गुमेंट पास कर देंगे, क्या, 20, 40। तो आउट हमारा कितना आएगा, 60 आएगा। ओ माय गॉड, मैंने पूरा ही प्रिंट कर दिया, यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्क्रिप्ट डॉट जेएस। क्या हो गया भाई, अब एरर क्या दे दिया इसने, नम टू इज नॉट डिफाइंड, बम कर दिया। अच्छा मैं नम की जगह बम कर दिया, सॉरी। जब तो मेरा अनडिफाइंड क्या हो गया भाई, क्लियर कर लेते हैं इसको, नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस। तो अब देखो आउटपुट में कितना आ रहा है, 800 यहाँ पे आउटपुट में आ रहा है इस तरह से। 1 मिनट रुको, मेरी मैक की बैटरी है रह गई है कितनी, 9%। 1 मिनट रुको, ओके। चार्ज हो रहा है ना, चलो ठीक है। हाँ, तो देखो आउटपुट में कितना दे रहा है, 800 हमारा दे रहा है। तो मान लो कि अगर यूजर ने यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे आर्गुमेंट पास करती है, इसको भी इसको भी इसको भी, तो यहाँ पे आउटपुट है, अब चेक करे तो भी आउट, अरे यार मैंने फिर से कॉपी पेस्ट कर दिया, और स्क्रिप्ट डॉट जेएस लिखना है मेरे को। तो देखो फिर भी आउटपुट में 800 दे रहा है। मैं चाहता हूँ कि सबकी वैल्यू को मल्टीप्लाई होकर क्या है, तो मैं यहाँ पे अब यूज कर सकता हूँ क्या, अपने रेस्ट ऑपरेटर को। तो रेस्ट ऑपरेटर क्या करते हैं, सारी वैल्यू को यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगा इसको, तो मेरे को सभी वैल्यू का मल्टीप्लाई चाहिए भाई। तो यहाँ पे मैं इसको उठा दूंगा एंड यहाँ पे 2 पैरामीटर नहीं ले रहा, एंड यहाँ पे मैं पैरामीटर अब एक की लेना चाहता हूँ, और एक ही में मान लो कि कितनी वैल्यू पास कर दे मैं सबका मल्टीप्लाई करके दे दूंगा। तो यहाँ पे नम को हटा ले, नम कर लेते हैं इसको, ठीक है, नम कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम एक मेथड यूज करते हैं रिड्यूस। रिड्यूस मेथड क्या करता है कि जो हमारा ये ना, ये, तो इसको क्या करके देगा, एक एरे की फॉर्म में रिटर्न कर देगा। फिर उस एरे के एलिमेंट को, सभी एरे के एलिमेंट को रिड्यूस करके एक सिंगल वैल्यू में रिटर्न वो करके देता है हमको, रिटर्न करके देता था, क्या, रिड्यूस मेथड, ओके। इसको आप फॉर ऑफ लूप से भी कर सकते हो, ठीक है, जब हमको रिटर्न करके दे दे। तो अगर मैं यहाँ पे कर दूं एंड यहाँ पे कर दूं मैं, और यहाँ पे लगा दूं मैं फंक्शन के, मान लो कि 3 डॉट पहले, ओके। तो क्या कर देगा कि हमारा इन सभी वैल्यू को क्या एक एरे की फॉर्म रिटर्न करके देगा। प्रिंट कराऊं, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ वरना फिर से वही एरर देगा। तो ये देखो अब क्या कर रहा है कि मेरे को इस सभी आर्गुमेंट को क्या करके दे रहा है, एक एरे के फॉर्म में रिटर्न करके दे रहा है। अब ये इस तरह से रिटर्न करके दे रहा है, तो मेरे को बहुत इजी हो गया कि इस एरे को मैं सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करा सकूं। कैसे, लूप लगा करके करा सकते हैं, फॉर ऑफ लूप से, आपको पता है, ठीक है। एंड एक हम रिड्यूस मेथड का भी यूज करके करा सकते हैं, किसी भी मेथड से आप करा सकते हैं। तो हम यहाँ पे रिड्यूस मेथड का यूज कर लेते हैं। रिड्यूस मेथड क्या करता है कि इस एलिमेंट के जितने भी, इस एरे के एलिमेंट में जितने भी एलिमेंट है इस एरे में ये आ रहे हैं हमारे, इनको क्या कर देगा, रिड्यूस की सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करके देगा सभी एलिमेंट को, ओके। तो कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम रिड्यूस मेथड को कैसे यूज करेंगे, नम है डॉट रिड्यूस, रिड्यूस कर लेंगे एंड यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं एंड यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगा लेते हैं एंड, ओके। यहाँ पे हम पास कर रहे थे इसमें पैरामीटर में ए वैल्यू कॉमा बी, ओके। एंड यहाँ पे हम एक अपने एरो फंक्शन को यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे हम एरो फंक्शन को एंड यहाँ पे कर लेते हैं ए मल्टीप्लाई बी। तो अब मेरे को आउटपुट में क्या दे देगा, सभी नंबर्स के जो एलिमेंट के जितने भी एलिमेंट है इसमें, इन सभी का मल्टीप्लाई करके दे देगा। तो कराऊं, ये लो, तो सभी का जो मल्टीप्लाई होता है इनका इतना होता है,
और इन सभी को मैं ऐड कराना चाहूँ तो यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इसको ऐड बना सकता हूँ। तो सभी अब क्या होगा, सबका एक ऐड होके आ जाएगा, तो 139 होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा क्या है कि ये रेस्ट ऑपरेटर, यहाँ पे रेस्ट पैरामीटर यहाँ पे काम कर रहा है। वहाँ पे देखा था रेस्ट ऑपरेटर, और यहाँ पे क्या कर रहा है, ये रेस्ट पैरामीटर की तरह काम कर रहा है। ओके, समझ में आ गया? हाँ भाई, समझ है। यहाँ पे फॉर ऑफ लूप से भी इसको कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस मर्जी से, कि आपके पास एरे है तो एरे के एलिमेंट को तो आप कैसे भी उसको प्रिंट करा सकते हो, एक लूप लगा करके, एक मेथड यूज करके भी, जैसा करना चाहो वैसे। ओके, तो हमने यहाँ पे ये देख लिया। एंड इसके बाद आता है हमारा रिटर्न स्टेटमेंट, कि रिटर्न स्टेटमेंट हमको देख लिया कि कुछ भी हमको रिटर्न करके दे। ओके, तो वो तो हमने देख लिया रिटर्न स्टेटमेंट, कि रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं तो वो आपको रिटर्न करके देता है। ओके, तो वो चीज है। एंड यहाँ पे क्या है कि उस जो रिटर्न करके दे रहा है ना, उस रिटर्न को हम स्टोर करा सकते हैं मशीन में। जैसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगा, जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ। ये लो। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया गेट एरिया, की एक एरिया ले रहा है हमारा। ओके, तो एरिया के लिए हमने यहाँ पे पास कर दिया आर, इसका मतलब रेडियस हम लेना चाहते हैं पैरामीटर। ओके, तो हम यहाँ पे रिटर्न कर रहा है 3.14 को मल्टीप्लाई कर दो रेडियस से, मल्टीप्लाई रेडियस, तो इसका हमको क्या रिटर्न करके आ जाएगा, एक रेडियस रिटर्न करके आ जाएगा। तो यहाँ पे ये ना लेकर के, तो ना मैं यहाँ पे इसको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं बनाना चाहता, तो मैं यहाँ पे रिटर्न करना चाहता हूँ कि प्लस करना चाहता हूँ। ओके, रिटर्न करता है कि मेरे को क्या, आर प्लस आर, कि हमारी कोई भी वैल्यू लेता है यहाँ पे, उसको प्लस करके देता है। आर का मतलब कुछ भी समझ लो आप, ठीक है। कोई भी वैल्यू ले रहा है हमसे और उस वैल्यू को सम करके देता है, तो हमको रिटर्न करके दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो गेट एरिया जो रिटर्न करके दे रहा है ना, उस वेरिएबल को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं ना हम, उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। समझ रहे हो ना, रिटर्न का जो हमको वैल्यू मिल रही है ना रिटर्न करके, उस वैल्यू को हम एक, ये हमारे यहाँ पे देखो गेट एरिया नाम का हमने फंक्शन बनाया, ये क्या करता है, रिटर्न करके देता है आर प्लस आर को। ओके, तो यहाँ पे हम आर में कोई भी वैल्यू पास करते हैं, मतलब 10, तो 10 प्लस 10 हो जाएगा 20, तो 20 को हमको रिटर्न करके दे रहा है, तो उस 10 20 को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं ना उसको, तो यहाँ पे 5 कर रहे हैं। ओके, तो 5 का कितना आएगा हमारा आउटपुट में, 5 प्लस 5 10 आएगा। तो यहाँ पे 10 को ना यहाँ पे कॉल कर रहे हैं इसको, तो इस कॉलिंग जो फंक्शन है इसको हम एक किसी में स्टोर करा रहे हैं वेरिएबल में, तो इसको हम इसको बोलते हैं कि जो रिटर्न करके देता है उसको हम कहीं वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। तो स्टोर करा रहे हैं इस वेरिएबल एरिया में, तो अब यहाँ पे हम इसको जगह पे हम यहाँ पे इस वेरिएबल को नाम लिखेंगे, तो यहाँ पे इसको ये क्या प्रिंट करके दे रहा है, समझ में आ गया। तो हम किसी भी फंक्शन को रिटर्न करके दे रहा है, उसको हम स्टोर करा सकते हैं किसी वेरिएबल में। ओके है, लो भैया ठीक है। एंड इसके बाद होता है हमारा क्या, बहुत ईजी है ये वाला तो। ओके, एंड ये था एक स्कोप फंक्शन। स्कोप फंक्शन क्या कहलाता है, तो स्कोप जो होते हैं हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, जो मेनली तो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा लोकल स्कोप, एक होता है हमारा ग्लोबल स्कोप। लोकल स्कोप क्या कहता है कि लोकल जो स्कोप होता है ना, वो हमारा क्या सिर्फ उसकी जो सीमित होता है ना, वो हमारा एक फंक्शन के अंदर तक ही उसकी लिमिट होती है, कि फंक्शन के उसके बाहर हम एक्सेस नहीं कर सकते लोकल वेरिएबल को। और लोकल वेरिएबल को हम सिर्फ फंक्शन के अंदर ही बनाते हैं। ओके, उसको हम बाहर एक्सेस नहीं कर सकते फंक्शन के बाहर, उसको बोलते हैं हम लोकल वेरिएबल। एक होता है ग्लोबल वेरिएबल, सॉरी वेरिएबल नहीं यार, स्कोप। ठीक है, तो एक, अभी मैंने कुछ बोल दिया था उसके लिए देख लेना, ठीक है। तो अब देखते हैं ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप क्या होता है कि हम उसको ना, हम कहीं पे भी लिख लेते हैं उसको, और उसको हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हमने फंक्शन के बाहर उसको लिख लेते हैं ना, ग्लोबल स्कोप को, वेरिएबल निकल रहा है बार बार, तो जो ग्लोबल जो हमारा स्कोप है ना, उसको हम फंक्शन के बाहर लिखते हैं, एंड उसके हमको फंक्शन के अंदर भी उसको हम क्या एक्सेस कर सकते हैं। यार हो जाता है, इतने देर बोल रहा हूँ 1 घंटे से, तो हो जाता है ना मिस्टेक। तो कि जो हमारा होता है ग्लोबल स्कोप क्या करता है कि उसको हम बाहर एक्सेस, बाहर हम डिक्लेयर कर लेते हैं उसको बाहर। चलो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ यार, खोलने में दिक्कत आ रही है देखो। हाँ, एक मान लो कि मैं लेट एक्स, एक्स की वैल्यू मैंने दे दी मान लो कि 30, एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी लाइफ में बताना, ओके कमेंट में। तो मान लो कि एक्स हमने वेरिएबल बना लिया है यहाँ पे, क्लियर तो भाई असाइन तो कर दो इसको। तो हमने एक एक्स नाम का वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू हमने दे दी 30। तो ये क्या हमारा एक ग्लोबल स्कोप है ये इसका, कि इसको हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं फंक्शन के अंदर भी। अगर हम प्रिंट कराना है फंक्शन के अंदर की एक्स वैल्यू क्या है, तो हमको प्रिंट करके दे देना है। जैसे कि मैं एक फंक्शन बना देता हूँ वैल्यू नाम से, ओके वैल्यू, और यहाँ पे कर लेता हूँ, और यहाँ पे क्या कर लेता हूँ ब्रैकेट्स लगा लेता हूँ, कोई ये आर्गुमेंट नहीं ले रहा हमसे। और यहाँ पे ये क्या करता है कि रिटर्न लॉक करा देता है ये जो फंक्शन है क्या, एक्स की वैल्यू। ओके,
यहाँ पे कर लेते हैं भाई, स्क्वायर फंक्शन बना लेते हैं इसको, स्क्वायर फंक्शन बना देते हैं। यहाँ पे कर दिया यार मैंने ये, हाँ स्क्वायर फंक्शन है। तो ये फंक्शन क्या कर देता है, हमारा वैल्यू नाम का फंक्शन बनाया हमने, और ये हमको क्या रिटर्न करके देता है, एक्स की वैल्यू। हम यहाँ पे प्रिंट कराए वैल्यू वाले फंक्शन को, एंड यहाँ पे तो हमको क्या वैल्यू मिलेगी, 30 मिलेगी। अरे यार मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया कोड, क्लियर कर लेते हैं इसको। नोट स्क्रिप्ट डॉट जेएस, तो हमको क्या आउटपुट में दे रहा है, 30 दे रहा है। तो ये कहलाता है हमारा एक ग्लोबल स्कोप, कि इसको हम फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं इस वेरिएबल को। तो यहाँ पे हम इसको अंदर भी एक्सेस कर पा रहे हैं फंक्शन के अंदर, इसको बोलते हैं हाँ ग्लोबल स्कोप। एक होता है लोकल स्कोप। लोकल स्कोप कैसे काम करता है, कि लोकल स्कोप ऐसे काम करता है जैसे कि लेट वाई इक्वल टू मान लो कि 40, की एक वाई वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू मैंने दे दी 40। तो ये जो है ना, इस फंक्शन के अंदर हमने वेरिएबल बनाया, इसको हम फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये एक लोकल स्कोप है। इसको मैं एक्सेस करना चाहूँ कि फंक्शन के बाहर लॉक करा रहा हूँ कि क्या, एक्स को, सॉरी वाई को मैं प्रिंट करा रहा हूँ। ओके, तो अब आउटपुट में क्या देगा, अरे यार मैंने फिर से कर दिया स्क्रिप्ट जेएस। तो अब देखो यहाँ पे दे रहा है कि y इज नॉट डिफाइंड, कि y को आपने डिफाइन ही नहीं किया। तो इस जो y की जो वैल्यू है ना, इसकी जो लिमिट है, वो सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही तक है, इस स्कोप के अंदर तक है। तो इसको बोलते हैं स्कोप, ब्लॉक स्कोप बोलते हैं इसको, ठीक है, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर है। तो ये वेरिएबल है ना, वाई वेरिएबल, इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो लिमिट है, इसकी जो ताकत है, इसके अंदर तक, ये इसके बाहर इसको, इसकी ताकत कुछ नहीं है। जो बोलते हैं ना बड़े बड़े डॉन, घर के अंदर ही है वो भाई, घर से बाहर निकल के देखो उनसे भी बड़े बड़े हैं। तो इसी तरह से ही है कि जो वाई वेरिएबल की ताकत बस इसी स्कोप के अंदर तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसी के अंदर इसको हम बस एक्सेस कर पा सकते हैं, इसके बाहर इसको एक्सेस नहीं कर पाते। और ये जो है, ये तो भाई बहुत बड़ा शेर है, इसको तो कहीं पे भी छोड़ दो भाई, सब क्या वैसे रहेगा ये तो इसी तरह से कि इसको हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते। समझ में आ गया, ग्लोबल एंड लोकल स्कोप। एंड स्कोप के बारे में पता चलेगा कि ये जो होता है, इसको बोलते हैं ब्लॉक स्कोप। तीनों चीज पता चल गई, भाई पता चल गई। मजा आ रहा है, हाँ भाई आ रहा है। कंफ्यूजन सी हो रही है थोड़ी बहुत, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कर लेना, सारी चीज हो जाएगी एडजस्ट। ओके, हमारी चीज है, ठीक है। स्कोप के बारे में देख लिया, एंड नेस्टेड फंक्शन के बारे में देखते हैं, एंड फिर एक होस्टिंग के बारे में। तो अब देखते हैं कि नेस्टेड फंक्शन क्या होता है। नेस्टेड फंक्शन, हाँ भाई। तो नेस्टेड फंक्शन कहने का मतलब होता है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन क्रिएट करना, उसको बोलते हैं हम नेस्टेड फंक्शन। बना के देखें, प्रैक्टिकली करें, चलो चलो भाई करके दिखाओ इसको भी। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन बनाते हैं, तो एक सबसे पहले तो मैं क्या करूं, फंक्शन कीवर्ड का यूज करके बना देते हैं। ओके, फंक्शन को बहुत देर से बनाया नहीं ये वाला फंक्शन है, इसका नाम दे देता हूं मैं आउटर। ओके, कोई हमसे पैरामीटर नहीं लेता, ना कोई आर्गुमेंट लेता। ओके, नॉट रिटर्निंग, नॉट पैरामीटराइज फंक्शन है। ओके, और ये ट्रेन करा देता है क्या, ये फंक्शन बना लिया हमने ये वाला, ठीक है, आउटर नाम का फंक्शन। और इस फंक्शन के अंदर मैं एक और फंक्शन बना सकता हूँ, उसको बोलते हैं क्या, नेस्टेड फंक्शन। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन कैसे बनाएंगे, फंक्शन कीवर्ड यूज कर लेते हैं, और फिर इसको नाम दे देते हैं इनर फंक्शन, एंड यहाँ पे ब्रैकेट्स और यहाँ पे कर लूँ। और ये क्या कराता है अंदर वाला फंक्शन, तो ये करता है लॉक करा देता है क्या, आई एम इनर फंक्शन। ओके, तो ये क्या कराता है, इनर फंक्शन वाला जो है हमारा इनर फंक्शन, इसको प्रिंट करा देगा पापा। तो इस इनर वाले फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं इसी के अंदर। तो यहाँ पे कॉल कैसे करेंगे, इनर, लो भाई ये प्रिंट हो गया। तो ये क्या करके देता है हमारा, एक फंक्शन बना, आउटर फंक्शन बना है, उसके अंदर हमने एक और फंक्शन बना दिया, एंड उस फंक्शन को उसके अंदर ही कॉल करा दिया। इसको बोलते हैं क्या, एक इनर फंक्शन। आउटर फंक्शन क्या करता है, इस फंक्शन को कॉल करने का काम करता है। और इनर फंक्शन क्या करता है, इनर फंक्शन हमारा इस चीज को प्रिंट करने का काम करता है। सिंपल है, फंक्शन के अंदर फंक्शन बना उसको बोलते हैं, सिंपल है। अब इसको बाहर, आउटर वाले फंक्शन को हम इसको बाहर कॉल कर लेंगे। लो भाई, आउटर वाला फंक्शन क्या करता है, इस फंक्शन को प्रिंट कराने का काम करता है, तो आउटपुट में आना चाहिए आई एम इनर फंक्शन। क्लियर कर लेते हैं टर्मिनल को, और यहाँ पे नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, तो देखो आउटपुट में आएगा आई एम इनर फंक्शन। तो हमने क्या कर दिया, आउटर फंक्शन से इनर वाले फंक्शन को कॉल लगा दिया। सिंपल है, इस तरह से होता है हमारा ये वाला, ठीक है। बहुत सिंपल है ये तो यार, फंक्शन के अंदर फंक्शन बनाना। और इसके बाद और क्या चीज है, इसके बाद और क्या चीज है हमारी, फंक्शन होस्टिंग। फंक्शन होस्टिंग कहने का मतलब जो कि मैंने आपने बता दिया कि जो हमारा, अगर हम कोई फंक्शन बना रहे हैं, उस फंक्शन को हम वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं, तो हम उसको सिर्फ और सिर्फ
उस फंक्शन के बाद ही उसको कॉल करेंगे, उससे पहले कॉल नहीं कर सकते उस फंक्शन को, अगर हमने वेरिएबल में स्टोर कराई है वैल्यू तो। अगर वेरिएबल हमने स्टोर नहीं कराई वैल्यू, फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करके बनाया, तो उसको हम कहीं-कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं, उसको कॉल कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं उस फंक्शन के या फिर नीचे कर सकते हैं। इसको बोलते हैं फंक्शन होस्टिंग, ठीक है? तो ये तो बहुत ईज़ी है यहाँ पे, ये आपको दिख रहा होगा इसी तरह से, ओके? एंड इसके बाद आता है एक हमारा कॉल बैक फंक्शन, लास्ट ऑप्शन बचा है। कॉल बैक फंक्शन कैसे काम करता है? तो जो कॉल बैक फंक्शन होता है ना, ये क्या करता है कि एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को एज़ अ आर्गुमेंट ले रहा होता है और उसको प्रिंट कर रहा होता है। इसको बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन, कि एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को हम एज़ अ आर्गुमेंट दे रहे होते हैं। उसी को हम बोल देते हैं कॉल बैक फंक्शन। बना के देखें? बनाते हैं। जैसे कि कहाँ गया भाई हमारा? ये रहा ना जावास्क्रिप्ट का कोड, यहाँ पे आओ भाई। तो कैसे बनाएँगे? तो मान लो कि एक मैं फंक्शन बना लेता हूँ डिस्प्ले कराने का। तो वो डिस्प्ले कराता है कुछ भी चीज़, यहाँ पे डिस्प्ले, तो यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करके फंक्शन डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाते हैं। ओके, ये करता है हमारा, ये आर्गुमेंट में ले लेता है मान लो रिजल्ट, कि रिजल्ट लेता है हमारा, रिजल्ट आर्गुमेंट में लेता है और यहाँ पे प्रिंट करा देता है, लॉग करा देता है क्या, कि रिजल्ट, और यहाँ पे प्रिंट करा देता है रिजल्ट को। ओके, तो हमारा यहाँ पे क्या है कि रिजल्ट को लेता है एंड रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट करा देता है, यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं। तो हमने ये तो यहाँ पे सिंपल प्रिंट करा लिया। ओके, बना लिया फंक्शन। ये फंक्शन बना है डिस्प्ले नाम का फंक्शन, जो कि हमारा आर्गुमेंट पैरामीटर में लेता है रिजल्ट एंड यहाँ पे प्रिंट करा देते उस चीज को। ओके, एंड यहाँ पे कॉल भी कर ले इसको, हाँ भी कर तो देख लो कि हाँ, कि डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। मान लो कि मैं पास कर देता हूँ इसमें पास। ओके, तो हमारा पे स्क्रीन पे पास हो जाएगा रिजल्ट पास्ट। अबे यार, नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस कॉपी कर लेता हूँ इसको अब की बार, अब प्रिंट नहीं हुआ। अबे यार, लो भाई, क्या हो रहा है भाई ये? डिस्प्ले, हमने फंक्शन तो सही बनाया यार, कंसोल डॉट लॉग करता है हमारा। एरर क्या दे रहा है? एरर क्या दे रहा है? फिगर डिफाइन कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल। फंक्शन बनाया डिस्प्ले, ओके, रिजल्ट हमारा आर्गुमेंट पैरामीटर में ले रहा है कंसोल डॉट लॉग का रिजल्ट, रिजल्ट ठीक है एंड यहाँ पे रिजल्ट को हमने कॉल कर दिया। तो एरर क्या दे रहा है? क्लियर करते हैं, नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, यहाँ सही तो आ रहा है, पता नहीं कॉपी पेस्ट में गलत कर रहे थे। रिजल्ट पास, इस तरह से हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है। ओके, एक और फंक्शन बना लेते हैं अब इसके बाद हम क्या, तो एक फंक्शन बना लेते हैं कि दो वैल्यू को ऐड करने का काम करेगा। ओके, तो फंक्शन कीवर्ड का यूज करके ऐड नाम का फंक्शन बना लेते हैं, और ये क्या लेता है, दो पैरामीटर लेता है ए और बी। ओके, एंड यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं, सॉरी, एंड इसके अंदर क्या कर देता है, ये कर देता है हमारा कि रिटर्न कर देता है, रिटर्न की ए प्लस बी को। ओके, तो पैरामीटर दो वैल्यू लेता है ए एंड बी, ए वैल्यू जो भी हम पास करेंगे उसको ए बी प्लस कर देता है। ओके, एंड इसको कॉल कर लेते हैं। तो कॉल कैसे करेंगे रिटर्न वाले को, तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर प्रिंट कॉल कराते हैं इसको। तो यहाँ पे ऐड ऑप्शन लिखेंगे एंड एक में वैल्यू दे देते हैं मान लो कि ये, एंड कॉमा दूसरे वैल्यू देते हैं ये वाली। ओके, तो अब हमारे वैल्यू कितनी आएगी, 60 Battery आएगी। is 30%. Please charge अरे when यार, location. तो ये देखो 60 में आ रहा है आउटपुट, तो दोनों फंक्शन हमारे यहाँ पे कॉल हो रहे हैं, सही से हो रहे हैं। अब यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन कैसे काम करता है वो मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझाता हूँ। ओके, तो मान लो कि मेरे को दोनों फंक्शन को एक साथ प्रिंट कराना है, कॉल लगानी, तो मैं कैसे लगाऊंगा, कि मैं चाहता हूँ कि ये वाला फंक्शन कॉल हो जाए, फिर ये वाला फंक्शन हो जाए, दोनों एक साथ, तो मैं कैसे करूंगा? सिंपल है यार, इसको हटाओ यहाँ से, नेक्स्ट, और यहाँ पे रख दो इसको, दोनों को एक साथ कॉल लगा दो। लो भाई, अरे यार, नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस कॉपी कर लेता हूँ इसको, यहाँ पे कर लेता हूँ, तो दोनों हमारे यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। सिंपल है, मैं चाहता हूँ कि भाई पहले मेरा ये वाला फंक्शन कॉल हो, फिर इसके बाद ये वाला फंक्शन कॉल हो, एक ही साथ। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो यहाँ पे हमारा कॉल बैक का फंक्शन यूज करो। कॉल बैक क्या करता है कि भाई जिस फंक्शन को आप पहले कॉल कराना चाहते हो उसको पहले कॉल करा दो, और कॉल बैक कर दो उसको, कि भाई जो कॉल होगा फंक्शन उसके बाद मैं कॉल हो जाऊंगा।
उसके बाद मैं कॉल बैक हो जाऊँगा। तो ये क्या था हमारा कॉल बैक फंक्शन कि जिस फंक्शन को आप पहले प्रिंट कराना चाहते हो उसको प्रिंट करा लो एंड फिर मेरे को बोल दो कॉल बैक कि मैं उसके बाद प्रिंट हो जाऊँगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे ना इसको हटा करके तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि इसके अंदर मैं पास कर सकता हूँ कि यहाँ पे दे सकता हूँ मैं क्या कॉमा कॉल बैक कि यहाँ पे कॉल बैक और यहाँ पे मैं लिख दूँगा रिटर्न रिटर्न कर दो क्या सॉरी यहाँ पे रिटर्न नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉल बैक। कॉल बैक कर दो क्या कि एक सम नाम का वेरिएबल और बना लेते हैं यहाँ पे, सम नाम का वेरिएबल या फिर ए प्लस बी को भी यहाँ पे रिटर्न करा सकते हैं हम या फिर सम नाम के वेरिएबल में प्लस करा लेते तो लेट सम बना लेते हैं। इसमें सम में क्या कर देते हैं कि सम में ए प्लस बी कर देते हैं तो ए प्लस बी हो जाएगा एंड यहाँ पे कॉल बैक करा सकते हैं सम नाम के फंक्शन को सॉरी सम नाम के वेरिएबल को कि सम नाम के वेरिएबल में ए प्लस जो बी आ रहा है ना यहाँ पे ए प्लस बी इसको हमने यहाँ ए प्लस बी को प्लस कर रहे हैं एंड यहाँ पे इसको ए प्लस बी को यहाँ पे सम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं एंड यहाँ पे कॉल बैक करा रहे हैं और यहाँ पे अब इस डिस्प्ले नाम के फंक्शन को हम एज अ आर्गुमेंट पास कर सकते हैं इस कॉल करते टाइम। तो यहाँ पे हमको ये चीज लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब दोनों फंक्शन को कॉल करने की जरूरत नहीं है। अब बस सिर्फ क्या करो कि आप ऐड वाले फंक्शन को कॉल लगाओ इसमें आप आर्गुमेंट पास कर दो कि दो वैल्यू है ये 30 40 और यहाँ पे दूसरे वाले डिस्प्ले नाम को एज अ आर्गुमेंट पास कर दो। तो अब देखो हमारा ये फंक्शन इस तरह से काम करेगा। ये देखो रिजल्ट आ रहा है 70 इस तरह से। तो इसको बोलते हैं क्या कॉल बैक फंक्शन कि एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट पास करना। इसको बोलते हैं क्या कॉल बैक फंक्शन कि एक ही लाइन में दोनों फंक्शन को प्रिंट करा देना। तो ये क्या कर रहा है कि पहले तो हम इस फंक्शन को कॉल लगा रहे हैं ऐड वाले को तो हम कॉल लगा रहे हैं इसको बोलना कि भाई कॉल बैक यहाँ पे बोलने कॉल बैक कि आप कॉल बाद में होना बाद में आप कॉल होना पहले इस वाले को कॉल हो जाएगी फिर उसके बाद कॉल होना है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन है काम कर रहा होता है। इसको आने वाली वीडियो और डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। ओके अभी आपको इतना ही समझना है जितना भी मैंने यहाँ पे समझाया है। ओके तो आपको एकदम अच्छे से यहाँ पे इसको प्रैक्टिस करनी है। तो हमने यहाँ पे फंक्शन के बारे में बहुत सारी चीज देखी। अब बनाना सीखते हैं हम ग्रेडिंग सिस्टम नहीं सॉरी बैंकिंग सिस्टम कि कोई भी अगर हम बैंक में जाते हैं तो डिपॉजिट कराने तो हमारे अकाउंट में डिपॉजिट हो जाते हैं विदड्रॉ कराने जाते हैं तो हमारे बैंक से वो विदड्रॉ हो जाते हैं सो बैलेंस करना चाहते हैं तो सो बैलेंस ऐसा हमको सिस्टम बनाना है अपना। तो अब कैसे बनाएंगे तो चलो बनाते हैं। यार वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर दो। गला यार बहुत ज्यादा सूख जाता है यार सच में बहुत मेहनत लगती है यार। रिंग लाइट के सामने बैठना ये सारी इतनी रोशनी आती पता है बहुत ज्यादा मेहनत लगती है यार। और आपकी सपोर्ट से 1000 सब्सक्राइबर तो हो चुके हैं भाई थैंक यू यार मोनेटाइज कराने के लिए चैनल को। ओके तो ये सारी चीजें आप सपोर्ट करते रहो। मैं आपके लिए कंप्लीट फुल स्टैक कोर्स को यहाँ पे पढ़ाऊंगा कंटिन्यू करूंगा। अपने एग्जाम मेरे चल रहे हैं ना कॉलेज के अभी दिसंबर में मेरे एग्जाम है भाई 10 दिसंबर से। तो भी मैं आपको ये सारी चीजें कंटिन्यू पढ़ाऊंगा भाई। ये नहीं कि भाई काम पेपर आ गया तो मैं अपना देख रहा हूँ भाई आपके साथ साथ मैं अपनी सारी चीजों को टाइम दे करके वहां से टाइम लेकर के आपको यहाँ पे टाइम दूंगा आपके लिए वीडियो बनाऊंगा डेली। ओके तो अभी तो यार कुछ काम वाम थे बहुत सारे तो मैं उसके लिए अभी वो सारी चीज़ कर रहा था असाइनमेंट जो होते हैं हमारे वो सारी चीज़ें बनाओ। तो उसके लिए अभी बिजी था तो उसके लिए वीडियो नहीं बन पा रही थी। अब कंटिन्यू वीडियो आएंगे आपकी डेली। ओके तो अब आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। ओके तो चैनल को सपोर्ट करो सब्सक्राइब कर दो चैनल को शेयर कर दो भाई। तो बैंकिंग सिस्टम बना ले भाई अब कर दिया इतना तो चलो बैंकिंग सिस्टम तो इसके लिए हमको 3 फंक्शन की नीड पड़ेगी बैंकिंग सिस्टम को बनाने के लिए क्या क्या। सबसे पहले तो जो हमारा है पहले तो एक विड्रॉ का फंक्शन बनाएंगे कि अगर हम विड्रॉ करना चाह रहे हैं बैंक में से पैसा निकाल रहे हैं तो हमारे अकाउंट में से पैसा माइनस हो जाए जितना निकाल रहे हैं उतने। एक बनाएंगे हम एक डिपॉजिट का कि जितने हमने पैसे बैंक में ऐड करें तो वो हमारे डिपॉजिट हो जाए जमा हो जाए ऐड हो जाए उस अकाउंट में। ओके एंड एक बनाएंगे फंक्शन कि हमको सो बैलेंस का कि हमको ऐड कर दिए डिपॉजिट किया जो भी चीज है ठीक है तो उस बैलेंस को हम देख पाए कि हमारे अकाउंट में कितने पैसे हैं। ऐसा बनाए बना लेते हैं। तो उसके पहले एक वेरिएबल और बना लेते हैं अकाउंट नाम का। ओके कि जिसमें बैलेंस होगा लेट अकाउंट अकाउंट की स्पेलिंग सही है ना 3 सी लगा दी भाई 2 सी होती हैं। एक सी का अकाउंट और यहाँ पे बैलेंस। ओके अकाउंट बैलेंस यहाँ पे स्पेस नहीं देना वेरिएबल के बीच में। ओके ध्यान रखना समझदार। अकाउंट बैलेंस कितना है अभी हमारा 1000 रुपए हमारे बैंक में अभी। ओके 1000 रुपए अभी हमारे बैंक में।
अब हम इसमें डिपॉजिट करेंगे, ऐड करेंगे, जितना भी डिपॉजिट करेंगे वो ऐड होते जाएंगे, जितना भी माइनस करेंगे वो हमारे होते जाएंगे वो सारी चीजें। तो बनाए हम इसे। तो सबसे पहले तो हम एक बना लेते हैं, क्या डिपॉजिट का फंक्शन बनाते हैं कि उसमें ऐड करने का फंक्शन। तो ऐड करने का फंक्शन तो यहाँ पे बना लेते हैं फंक्शन, और यहाँ पे कर लेते हैं क्या डिपॉजिट। डिपॉजिट डिपॉजिट नाम का फंक्शन बनाते हैं, और ये पैरामीटर में कुछ अमाउंट लेता है हमसे कि आप कितना डिपॉजिट करना चाहते हैं, वो हम एज अ पैरामीटर ले रहे हैं इससे, तो अमाउंट दे देते हैं यहाँ पे। ओके, जितना भी हम अमाउंट मान लो कि डिपॉजिट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे पैरामीटर में देंगे, और जब कॉल करेंगे तो उसमें हम आर्गुमेंट में दे देंगे वो वैल्यू। ओके, डिपॉजिट हो गया, एंड यहाँ पे एरो फंक्शन नहीं, सिंपली फंक्शन बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब क्या कर देगा डिपॉजिट, तो ये क्या करता है कि अकाउंट बैलेंस है ना, अकाउंट बैलेंस उसमें क्या कर देता है कि इक्वल प्लस, क्या साइन कर रहा है एंड प्लस कर रहा है क्या हमारा कितना, कि यहाँ पे अमाउंट को, अमाउंट जितना भी दिया हमने अमाउंट में उसको क्या कर देगा अकाउंट वाले में जाकर के, अकाउंट बैलेंस जो वेरिएबल है ये वाला जिसमें 1,000 है उसमें क्या करते हैं अमाउंट, जितना भी हम अमाउंट देंगे इसको कॉल करते टाइम फंक्शन को, तो वहां पर अमाउंट क्या है इस 1,000 में प्लस हो जाएगा। ओके, हाँ भाई ठीक है, चलो ठीक है भाई। एक और बना लेते हैं हम, क्या एक डिपॉजिट एक विदड्रॉ का फंक्शन। फंक्शन क्या बना लेते हैं विदड्रॉ, विदड्रॉ का फंक्शन बना लेते हैं। ये भी हमारे से कोई अमाउंट लेता है कि कितने आपको विदड्रॉ करने, तो हम यहाँ पे इसको पैरामीटर में ले सकते हैं अमाउंट। ओके, एंड यह क्या करता है कि जो है ना कि अकाउंट बैलेंस जो है उसमें क्या कर देता है माइनस, इक्वल माइनस कर देता है क्या कितने अमाउंट को, जितना भी हम अमाउंट निकालना चाहते हैं उसको माइनस कर देगा हमारे अकाउंट में से। ओके, हाँ भाई, एक बना लेते हैं शो नाम का फंक्शन कि हमारा अकाउंट का बैलेंस शो करके देता है। तो यहाँ पे फंक्शन, तो यहाँ पे शो करके नाम, तो यहाँ पे शो बैलेंस, बैलेंस, अरे यार एम नहीं होता, एम से होता है। शो बैलेंस नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं, और ये क्या करता है कि हमारे बैंक को अकाउंट को शो करके देता है। तो यहाँ पे लॉग करा देते हैं, इसमें क्या करता है लॉग कि अकाउंट बैलेंस, अकाउंट बैलेंस। तो हमने यहाँ पे 3 फंक्शन बना लिए, अब हम इसको कॉल करें, हाँ भाई करो, करें भाई करें, बन तो गया हमारा। और भी कंडीशन हम अभी इसमें लगाएंगे। ओके, तो अभी हमने सिंपल फंक्शन बना लिया, 3 फंक्शन बना लिया, एक डिपॉजिट का, एक विदड्रॉ का, एक। तो अब मेरे को यहाँ पे शो करने हैं इसमें, बैलेंस देखना भी मेरा कितना है इसमें। तो हम शो फंक्शन को कॉल करेंगे जो कि हमारा अकाउंट में बैलेंस बता करके देता है। तो यहाँ पे शो बैलेंस, तो हमको बता देगा कि हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो यहाँ पे 1,000 रुपये है, 1,000 रुपये अभी हमारा। अब मान चलो कि मैं इसमें डिपॉजिट करना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ अपने अकाउंट में बैलेंस कितने, 1,000 रुपये और। तो यहाँ पे किसको कॉल लगाएंगे हम, डिपॉजिट वाले फंक्शन को। तो डिपॉजिट वाले फंक्शन को यहाँ पे कॉल लगाएंगे डिपॉजिट, और यहाँ पे मान लो कि इसमें आर्गुमेंट पास कर देंगे कितने आपको डिपॉजिट करने, 1,000। 1,000 हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। अब देखना कितना हो जाएगा, अब हमारा अकाउंट में 1,000 हमने कर दिया। सो बैलेंस क्यों नहीं हुआ, अच्छा 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 अच्छा, प्लस इक्वल नहीं करना, यहाँ पे हमने जो साइन था हमने साइन यहाँ पे अलग कर दिया। प्लस इक्वल करना है कि हमको प्लस करना है पहले, और इसमें क्या रखना है इक्वल कर देना, यहाँ पे करना है माइनस, यहाँ पे इक्वल कर देना। ओके, अब हमारा प्रॉपर काम कर देगा, क्लियर कर लेते हैं, और यहाँ पे कर लेते हैं तो अब देखो 2,000 रुपये हो गए, हमने डिपॉजिट किया यहाँ पे 1,000 रुपये, एंड यहाँ पे शो कर रहे हैं बैलेंस को यहाँ पे नीचे, तो हम यहाँ पे शो करके दिखा रहा है। अब मान लो कि मैंने फिर से डिपॉजिट कर दिया है, डिपॉजिट कर दी कि मान लो कि अब की 1,500 रुपये डिपॉजिट कर दिया, अब की बैंक में गया 1,500 रुपये डिपॉजिट करके आ गया, नीचे नहीं जाना है। तो अब देखो यहाँ पे 3,500 रुपये हो गए। अब मान लो कि मैंने इतने तो ऐड कर दिए, अब मान लो कि मैं इसमें क्या करना चाहता हूँ, विदड्रॉ करना चाहता हूँ, निकालना चाहता हूँ इसमें से। भाई 3,500 रुपये हो गए मेरे अकाउंट में, अब मैं मान लो 2,000 रुपये निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे विदड्रॉ को फंक्शन को कॉल कर देंगे, अरे यार विंडो नहीं, विदड्रॉ, अरे यार विदड्रॉ को कॉल करो। मान लो कि अब मेरे को कितने पैसे निकालने, 3,000 निकाल लेता हूँ मैं तो भाई, 3,000 निकाल लो भाई मेरे तो, और सारे पैसे निकाल दो, सब इतने होते हैं, वो बोलता है ना गला बैठ गया यार मेरा बोलते बोलते 1.5 घंटे कंटिन्यू। तो 3,000 रुपये निकाल लें, तो हमारा अब बैलेंस कितना बच जाएगा, तो 500 रुपये बचना चाहिए, तो बैलेंस हमारा कितना 500 रुपये बचा है यहाँ पे। तो हमने क्या कर लिया, मान लो कि और मेरे को निकालने हैं, फिर से मैं विदड्रॉ कर दूंगा, विदड्रॉ को कॉल लगा दे, मान लो कि अब मेरे को निकालने हैं 400 रुपये। तो इस तरह से हमने लो भाई 400 रुपये निकाल दिया, अब 100 रुपये बचे हमारे अकाउंट में।
इस तरह से मैंने बना अब यहाँ पे एक कंडीशन यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम आएँगी। तो हमने इस तरह से तो हो गया, बट अकाउंट में कुछ कंडीशंस होती हैं कि भाई 1000 से आप कम नहीं निकाल सकते, ओके? तो ऐसी कंडीशन हम यहाँ पे लगा सकते हैं इसमें। अभी तो हमने सिंपल बनाया ना ये बस, कि ऐड करने वाला, विथड्रॉ करने वाला बस। इसमें कुछ कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर मान लो कि कोई यूज़र है, उसमें यहाँ पे 4000 की जगह पे मान लो कि 400 कर दिया, करैक्टर में लिख दिया, तो वहाँ पे करैक्टर में नहीं चल रहा है। बस क्या कर सकते हैं कि हम कंडीशन लगा सकते हैं कि जो यहाँ पे जो आर्गुमेंट में पास कर रहा है, ये हमारा करैक्टर में नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ नंबर में ही पास करे। और यहाँ पे एक और कंडीशन लगा सकते हैं कि भाई जो विथड्रॉ कर रहे हैं ना, तो विथड्रॉ हमारे 1000 को छोड़ कर के होना चाहिए कि 1000 तो आपके बैंक में रहना चाहिए, उसके ऊपर जितने बैलेंस है एक्स्ट्रा 1000 से उसके उस बैलेंस को निकाल सकते हो, लेकिन 1000 से कम है, तो वो आप नहीं निकाल सकते। ऐसे कुछ कंडीशन हम लगा सकते हैं। और जो है ना नंबर्स जब जब हम निकालना चाहें, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसा ही होना चाहिए, नंबर में होना चाहिए। नंबर में एंटर करें उस चीज़ को, हम कैरेक्टर में नहीं एंटर करें। एंड जो हमने उसमें डिपॉज़िट करें, अगर हम जमा कर रहे हैं इसमें, तो डिपॉज़िट करें तो हमारे 0 से बड़ी डिजिट ही ऐड हो उसमें। कि जब डिपॉज़िट करना चाह रहे हैं कि 0 से माइनस वाली वैल्यू हम अगर एंटर कर दें उसमें, तो वो डिपॉज़िट ना हो। ऐसी कंडीशन लगा सकते हैं कि जो हम डिपॉज़िट कर रहे हैं, वो हमारी वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर दैन 0 होनी चाहिए। ऐसी कंडीशन भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन लगाना सीखते हैं। बहुत सारी कंडीशन होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम कंडीशन लगा सकते हैं, इफ जो अमाउंट है ना, इफ अमाउंट इक्वल टू 3 और यहाँ पे क्या होना चाहिए? नंबर होना चाहिए। सॉरी डिपॉज़िट करना है ना, नंबर होना चाहिए। कि जब हम डिपॉज़िट करना चाह रहे हैं, वो जो नंबर हम डिपॉज़िट करना चाह रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नंबर में ही होनी चाहिए डिजिट, ओके? तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि नंबर में होना चाहिए और यहाँ पे एक और एंड ऑपरेटर लगा देते हैं कि जो है ना अमाउंट अमाउंट ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, ग्रेटर दैन मान लो कि 0 होना चाहिए कि 0 से ऊपर वाली वैल्यू को इसमें सिर्फ़ ऐड किया जाएगा, माइनस वाली वैल्यू को, 0 वाली वैल्यू को डिपॉज़िट नहीं किया जाएगा यहाँ पे। तो 2 कंडीशन हमने यहाँ पे लगा दी। आप बहुत सारी कंडीशन लगा सकते हो जो आपको मन में आ रही है, ओके? तो मैं यहाँ पे 2 कंडीशन लगा देता हूँ अभी के लिए एंड जभी क्या होना कि हमारे ये वाली वैल्यू है डिपॉज़िट होना, तो यहाँ पे इसको हटा करके मैं अब क्या कर दूँगा, इसके अंदर लिख दूँगा, इस कोड के अंदर, लो भाई, इसके अंदर। इसी तरह से अब मैं यहाँ पे अगर मैं डिपॉज़िट करूँगा, करैक्टर में दे दिया तो मेरी डिपॉज़िट नहीं होएगी, ठीक है? अगर मैंने कोई XYZ करके करैक्टर में दिया, डिपॉज़िट करना चाहता हूँ करैक्टर को, तो करैक्टर में ऐड हो जाएगी भाई वैल्यू, तो वो तो हमारे अकाउंट में, तो वो तो बेकार हो जाएगा ना हमारा अकाउंट। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो नंबर वाली वैल्यू है वही डिपॉज़िट हो भाई। ऐसा, समझ रहे हो ना? हाँ, तो यहाँ पे विथड्रॉ वाले में भी हम कंडीशन लगा सकते हैं इसी तरह से, कि जो विथड्रॉ है ना कि विथड्रॉ हम जो कर रहे हैं ना यहाँ पे, इसमें भी हम कंडीशन लगा सकते हैं इफ कि हमें जो निकालना चाहते हैं ना, जो निकालना चाहते हैं, वो जो वैल्यू निकाल रहे हैं हम कि 1000 से कम ना होना चाहिए हमारा बैलेंस, हमारे अकाउंट में 1000 तो रहना ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्या कंडीशन लगाते हैं कि जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो अकाउंट माइनस अमाउंट, कि अमाउंट में जो है ना अमाउंट, उसमें से माइनस कर दो अमाउंट को, फिर उसके जो अंदर वैल्यू बची है, वो हमारी नॉट लेस देन होना चाहिए 1000 से। तो जो हमारी माइनस अमाउंट को यानी यहाँ पे अकाउंट बैलेंस अमाउंट और ये क्या होना चाहिए कि जो हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए कितना? 1000, ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए कितना? 1000 के, 1000 कि जो हमारा जो अमाउंट निकाल रहे हैं अपने बैंक अकाउंट में से, वो हमारा क्या है कि माइनस जो बैलेंस है ना, उसको हमारा माइनस कर दे, सॉरी, जो अमाउंट है ना, उसको हमारा जितना निकालना चाहते हैं उसको चेक करे पहले कि अमाउंट जो है कि जो निकालना है वो हमारा 1000 से ज्यादा ही है ना, कम तो नहीं है ना, ज्यादा होना चाहिए या फिर इक्वल ही होना चाहिए हमारा, ठीक है? जब भी आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर 1000 से कम है तो नहीं निकाल सकते। अब तो यहाँ पे हमने ये कंडीशन लगा दी यहाँ पे और इस कोड को हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये क्या करना, तो आप इसको माइनस कर देना, एक्स को हम यहाँ पे लिख देते हैं इसके अंदर, लो भाई, तो जब ये हमारा क्या है माइनस होएगा, ठीक है? तो यहाँ पे और भी कंडीशन लगा सकते हो। अगर यहाँ पे ये नहीं हो रहा, मान लो कि अगर आप अकाउंट में 1000 रुपए हैं, 800 रुपए हैं और आप निकालना चाहते हो 500, तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन में आप कुछ एल्स वाली कंडीशन में और कुछ भी प्रिंट करा सकते हो कि यहाँ पे एल्स में आप प्रिंट कर दो कि एल्स आप, यहाँ पे लॉक करा देता हूँ, आपका जो कंडीशन है वो आप यहाँ पे कंडीशन लिख सकते हो, ठीक है? जो भी आपके मन में आ रही है कि आप क्या-क्या कंडीशन लगा सकते हो, तो आप यहाँ पे लगा दो कि मैं कर देता हूँ लॉग
कि आप पैसे नहीं निकाल सकते कंडीशन के अकॉर्डिंग। ओके, 1000 तो आपके रहना चाहिए बैलेंस। ठीक है, आपका 1000 तो बैलेंस रहना चाहिए आपका इतना, तो ये प्रिंट हो जाएगी अगर आप उससे ज़्यादा निकालते हो। अब मैं यहाँ पे इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इसको, अरे यार मैंने क्या कर दिया इसको, यहाँ पे मैं करूँगा नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस। तो अब देखो यहाँ पे यहाँ पे अब यहाँ पे जैसे कि हम निकाल लेना यहाँ पे ये वाला, इसको मैं सभी को कॉल वो कर देता हूँ, कमेंट कर दूंगा अभी के लिए। ओके, तो अभी मेरा जो बैलेंस शो करना चाहूँ तो मेरा बैलेंस कितना आएगा, 1 सी एंड यहाँ पे क्लियर। ओके, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ, तो अभी मेरा अकाउंट में कितना है, 1000 रुपए। ओके, तो अब मैं डिपॉजिट करना चाहता हूँ कि यहाँ पे डिपॉजिट करना चाहता हूँ कि कितना डिपॉजिट करना चाहता हूँ मैं, 500, तो मेरे कितना हो जाएगा, 1500 रुपये हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो 1500 रुपये हो गए। अगर मैं यहाँ पे डिपॉजिट में मान लो कि कोई वैल्यू मैं दे देता हूँ यहाँ पे करेक्टर में, तो अब देखना मेरे 1000 रहेंगे यहाँ पे। अब मेरे 1000 रहेंगे, करेक्टर में हमने कंडीशन लगा दी है कि कंडीशन में हम नहीं दे सकते, एरर दे देगा। ये देखो एच इज नॉट डिफाइंड, कि एच को डिफाइन नहीं किया हमने। अगर हम यहाँ पे कंडीशन में यहाँ पे एच आर्गुमेंट में पास कर रहे हैं, हम यहाँ पे एल्स वाली कंडीशन दे सकते हैं कि आप अपना वैलिड अमाउंट एंटर करो, एल्स वाली कंडीशन में दे सकते हैं उसको। यहाँ पे ना हम डिपॉजिट वाले में यहाँ पे एल्स लगाना है, यहाँ पे एल्स वाली कंडीशन दे सकते हैं कि आप वैलिड अमाउंट एंटर करो, आप उसको देख लेना। ओके, यहाँ पे लो लगा ही देता हूँ मैं एल्स में, तो यहाँ पे लॉक करा दो। यार ये लो, प्लीज एंटर द वैलिड अमाउंट इन इन नंबर। ओके, तो यहाँ पे हमें ये लगा सकते हैं। अब देखो क्या देगा, ये वाली कंडीशन प्रिंट हो जाएगी अब हमारी, अगर हमने करेक्टर में ये प्रिंट किया तो। ओके, तो यहाँ पे बोलना है, एरर दे रहा है कि एच इज नॉट डिफाइंड, तो यही डिफाइंड होगा क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी है कि आपका नंबर में ही होना चाहिए सिर्फ, और यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए बस। तो ये हमारी एल्स प्रिंट नहीं होगी, यहाँ पे पहले ये चेक कर देगा, यहाँ पे हमारे पहले ही चेक कर देगा कि नंबर होना चाहिए। तो अगर नंबर नहीं तो पहली एरर दे रहा है भाई, एल्स वाले में तो जा ही नहीं रहा वो फिर। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से कंडीशन लगा सकते हो। तो आप यहाँ पे आप नंबर ही दे सकते हो, आप इसमें सिर्फ नंबर ही प्रिंट। तो 500 कर दिया, तो अब देखो 500 पे ऐड हो गए। और डिपॉजिट करना चाहूँ तो डिपॉजिट करना चाहूँ, मान लो विड्रॉ करना चाहूँ, अब मैं विड्रॉ करना चाहूँ, मान लो कि अब मेरे अकाउंट में कितने 1500 रुपए हैं। अगर मैं इसमें से अगर मैं 1200 रुपए निकालू, 300 रुपए, तो 300 रुपए तो नहीं निकल सकता। हमने कंडीशन क्या लगा दी है कि 1000 रुपए से कम तो होनी ही नहीं चाहिए आपके बैंक में। अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ डिपॉजिट विड्रॉ में, कि मान लो कि यहाँ पे 1200 रुपए निकाल लेता हूँ। ओके, तो अब देखो एरर दे देगा मेरे को साफ साफ कि आप पैसे नहीं निकाल सकते कंडीशन के अकॉर्डिंग, आपके 1500 रुपए ही रहेंगे, क्योंकि हमने कंडीशन लगा दी है। तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए से ऊपर ऊपर के पैसों को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम कितने निकाल सकते हैं, 500 निकाल सकते हैं, इसमें से बस 1000 रह सकते हैं बस अमाउंट में। यहाँ पे देखो 1000 रुपए बचे हैं, अगर इससे ज्यादा हम निकालें, 1000 में से कुछ ज्यादा निकाले तो नहीं निकालेगा, एरर दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या एक बैंकिंग सिस्टम को भी क्रिएट करना सीख लिया है। ओके, तो इस तरह से ये सारी चीजें। तो रियल वर्ल्ड में जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है, इतने कोड से नहीं चल रहा होता, बहुत बड़ा कोड लिखा जाता है उसके लिए। ठीक है, तो बट हमने सीख लिया भाई बड़ा बड़ा कि इस तरह से हमारे पैसे ऐड होते हैं, इस तरह से हमारे निकाले जाते हैं, इस तरह से शो किया जाता है। ओके, तो इस तरह से हमने ये सारी चीजें देख ली है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जितना भी आपने अभी तक इस वीडियो में सीखा, उस चीज को आपको प्रैक्टिस करना है भाई। जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो, 8 9 बार, 10 बार, 4 बार, उतना ही आपके लिए कंसेप्ट और क्लियरली समझ में आएगा। अगर आपने ट्यूटोरियल देख लिया बस, तो आपको उसके बेसिस पे ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। ये आपको इतना तो पता होगा, आपको ट्यूटोरियल पढ़ाई नहीं करनी है, आपको उस चीज को प्रैक्टिस भी करना है। जितना आपने सीखा है, जितना मैंने आपको इसमें बताया किस तरह से काम कर रहा है, उसको आप प्रैक्टिस करो जितना हो सकता है उतना, तो आपका हाथ और अच्छे से बैठ जाएगा ये सारी चीजें। मेरे को